Welcome to Infinity Classes by Akash Computer Lab. Let's start today class. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं। करने का जो है हमने फर्स्ट वीडियो देखा, सेकंड वीडियो देखा, हम थर्ड पार्टीशन में पहुंच रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन में। ये सबसे अहम टॉपिक है जो है सर्ड्स की, करने की, है ना। यहाँ से बहुत डिफरेंस, बहुत जो है सारे कंसेप्ट निकल के आने वाले हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ आपके एकेडमिक जो सेशन होने वाले, एकेडमिक जो परीक्षाएं होने वाली है, उसमें थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अहम रोल है इस टॉपिक का, सिंप्लीफिकेशन का। तो सबसे पहले एग्जांपल समझेंगे। इसमें रूल्स क्या है कि सर्ड्स के क्वेश्चन में आप क्वेश्चन बनाएंगे नहीं। मल्टीप्लिकेशन फॉर्म का मल्टीप्लिकेशन फॉर्म दिया गया तो गुणा उसका करना नहीं है आपको। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, सिंप्लीफिकेशन में अनिवार्य फैक्ट जो है वो यह है कि आप चीज़ों का अभाज्य गुणनखंड करिए। सही है। जैसे मैंने आपसे लिखा कि √72 का सरलतम रूप लिखिए, का सरलतम रूप लिखिए। ये पहला क्वेश्चन आपसे मान लेते हैं, पेपर में पुटअप कर दिया गया। तो ऐसा नहीं कि इसका आप 72 लिख करके कहीं से अलग से लासा निकाल करके फैक्टरेशन करेंगे, नहीं। ये इसका फंडामेंटल नहीं क्वेश्चन का सॉल्व करने का। सही है। क्या करेंगे आप, जो है जो भी पार्टीशन रूट के अंदर दिया गया है, इसका ऐसा कॉम्बो फैक्टरेशन चाहिए कि ऐसा नहीं कि 2 गुणे आप जो है 36 कर दीजिए, नहीं, ऐसे नहीं। जैसे आप पढ़ते हैं कि 8 9 72, मतलब 2 ऐसे नंबर लीजिए सॉरी, जिसका गुणा करने पर आप इसके करीब पहुंच पा रहे हो। 2 गुणे 36 बहुत छोटा और बहुत बड़ा है। आपको 2 ऐसे नियरेस्ट वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन फॉर्म चाहिए कि जिसका गुणा करने पर आप यहां तक पहुंच पाए। मैंने कहा कि अगर 72 की बात करें तो 8 गुणे 9 है कि नहीं। रूट का सरलतम रूप का सरलतम रूप कहने का मतलब क्या है, सिर्फ इतना है कि रूट के अंदर जिनका भी पेयर बन पा रहा वो सारी चीजें बाहर आनी चाहिए। सही है। तो मैंने कहा अगर 8 के पार्टीशन की बात करें तो आपने लिखा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2। 9 की बात करें तो आप इसे लिखते 3 क्रॉस 3। अब आपने देखा कि सारे के सारे इसमें जितने भी नंबर्स हैं वो अभाज्य संख्याएं हैं। अब आप क्या करेंगे, जब सारे अभाज्य संख्याओं को आपने ब्रेक कर लिया, नंबर्स को आप अपने अभाज्य फैक्टरेशन में जो है यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, तो उसके बाद काम आता है कि अब हम पेयरिंग करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। तो बनाइए। देखिए 2 का एक जोड़ा यहाँ बना, 3 का एक जोड़ा यहाँ बना। जिसका जोड़ा बना वो रूट से बाहर। देखिए 2 एक जोड़ा बना तो 2 बाहर, 3 का एक जोड़ा बन रहा है तो 3 को बाहर कर दीजिए। बचा क्या, 2। किसके अंदर, रूट के अंदर। तो आपने इसे लिखा √2, है ना। इसका गुणा करिए, 2 3 6 √2। ये हो गया सरलतम रूप, ये आंसर। देखिए सरलतम रूप का कहने का मतलब ये है कि रूट के अंदर ऐसी संख्याएं होनी चाहिए जिसका वर्गमूल ना निकलता हो। मैंने मान लिया कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते, आप 9 का वर्गमूल निकाल देते थोड़ी देर के लिए तो 3 आ जाता और √8। ये आंसर बिल्कुल मान्य है नहीं। आंसर जरूर है लेकिन ये आंसर आपको नंबर गेन नहीं करवाएगा, मतलब नंबर एग्जाम आपको यहाँ नहीं देने वाला, है ना। क्यों नहीं देने वाला, ये सरलतम रूप का मतलब हुआ ही कि ऐसी रूट के अंदर ऐसी नेसेसरी कंडीशन आनी चाहिए जहां से रूट निकालने का कोई दूसरा औचित्य बने ही ना। सही है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। सरलतम रूप का मतलब है कि वर्गमूल का या रूट सेक्शन का या करड़ी का वह रूल या वह प्रोसेस जहां से उसका जो है वर्गमूल निकलने की संभावना बिल्कुल नगण्य हो, वह सरलतम रूप कहलाएगा उस फंक्शन का। ठीक है। ये तो हो गया √72 का प्रोसेस, तो आपने यहाँ पे आंसर कंसिडर कर दिया। चलिए एक प्रोसेस और इसमें चेंज कर लेते हैं, यहाँ तो डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से, है ना। फटाफट देख लेते हैं इसमें। मैंने कहा कि √72 आपने लिया था। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसमें आपने लिखा इसे 2√36 + 3√2। एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, -2√3। आपसे कहा गया कि इसको सरल करिए, आप सिंप्लीफाई करिए, सरलतम रूप में लिखिए। तो कई चीजें हैं, मैंने आपने 2 इसके जो है प्रीवियस वीडियो देखे। मेरी कोशिश यही थी कि वहां साधारण से साधारण क्वेश्चन रखे जाएं। ये वो टॉपिक है जहां पे चीजें थोड़ी सी एडवांस होने वाली हैं, तो आपको उसी हिसाब से काम करना आना चाहिए क्वेश्चन में। ठीक है। चलिए पहला काम क्या है इसमें, आपको रूट के अंदर के फंडामेंटल जो है
उसको कोशिश करना है कि सारे के सारे बाहर आए, एक सूक्ष्मतम रूप मिले आपको। चलिए इस क्वेश्चन की बात करें, 2 बाहर है तो 2 में कोई परिवर्तन नहीं। 36 की बात करें तो आप इसे लिख सकते हैं 6 क्रॉस 6। अब देखिए यहाँ हम ट्रिक की बात करते भी चलेंगे, ऐसा नहीं 36 को आपने 2 गुणे 18 कर दिया, कर बिल्कुल सकते हैं, लेकिन एक सही समय के अकॉर्डिंग सटीक आंसर लाना जरूरी है ना। चलिए प्लस प्रोसेस आगे करते रहते हैं। देखिए √2 अपने आप में एक अभाज्य है तो यहाँ परिवर्तन करने की जरूरत नहीं, आप इसे लिखेंगे 3√2 माइनस फिर से √3 का अभाज्य है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं कर सकते आप। एक और चीज, आप इसको ना इसके साथ जोड़ सकते हैं ना इसको इसके साथ घटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में एक विजातीय पद है, ये डिसिमिलर फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √3 है। आप कभी 3 में से 2 घटा मत दीजिएगा, 3 में से 2 जोड़ मत दीजिएगा, या फिर √2 का √3 में से घटा के मत लिख दीजिएगा, जोड़ मत दीजिएगा, गुणा मत कर, नहीं कर सकते आप चीजों को। आप सिमिलर फंक्शन को ही सिमिलर फंक्शन में ऐड कर सकते हैं और डिसिमिलर फंक्शन को ही डिसिमिलर फंक्शन में जोड़ अथवा घटा सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखते हैं, बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए जोड़ा बना, जिसका पेयर बना वो बाहर। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने कहा कि अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए, लेकिन ये अभाज्य नहीं। लेकिन चूंकि हमने देखा पेयर बन जा रहा तो और प्रोसेस आगे करने की जरूरत है नहीं। देखिए हम प्रोसेस को अभाज्य गुणनखंड में इसलिए रखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पेयर बने और केवल अभाज्य संख्याएं ही अंडर रूट के अंदर रह जाएं, है ना। चलिए जिसका पेयर बना उसको आपने बाहर कर दिया, तो 2 ऑलरेडी बाहर था, पेयर 6 का बना तो गुणे 6 कर दिया आपने, प्लस 3√2 माइनस 2√3, 2 छक्का 12 प्लस 3√2 और माइनस 2√3। क्या? अब देखिए 12 के साथ कोई ऋण संख्या नहीं है, तो अब बच्चे गड़बड़ी क्या करते हैं, 12 में 3 जोड़ दिया, 2 घटा दिया, नहीं कर सकते भाई। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि मैं बार बार कह रहा हूं, सजातीय पद को ही सजातीय पद के साथ जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। गुणा करने के लिए तो आप कर सकते हैं, निश्चिंत है, लेकिन जोड़ने और घटाने की जो प्रक्रियाएं हैं वो सजातीय और विजातीय पद पर पूरी तरीके से फॉलो करते हैं। सही। चलिए इसका मतलब 12 के साथ रूट नहीं है तो इसके साथ किसी को हम जोड़ नहीं सकते। 3√2 है तो अगर √2 और किसी के साथ होता है यहाँ पे तो हम जोड़ अथवा घटा सकते थे, लेकिन नहीं है। इसका मतलब है ये वह एक्यूरेट फंक्शन आया, ये वो सरलतम रूप आया जहां से हम आगे के प्रोसेस सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, ये प्रोसेस आपका आंसर। क्लियर? चलिए अब बाकी इसमें आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं। करने का जो है हमने फर्स्ट वीडियो देखा, सेकंड वीडियो देखा, हम थर्ड पार्टीशन में पहुंच रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन में। ये सबसे अहम टॉपिक है जो है सर्ड्स की, करने की, है ना। यहाँ से बहुत डिफरेंस, बहुत जो है सारे कंसेप्ट निकल के आने वाले हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ आपके एकेडमिक जो सेशन होने वाले, एकेडमिक जो परीक्षाएं होने वाली है, उसमें थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अहम रोल है इस टॉपिक का, सिंप्लीफिकेशन का। तो सबसे पहले एग्जाम्पल समझेंगे। इसमें रूल्स क्या है कि सर्ड्स के क्वेश्चन में आप क्वेश्चन बनाएंगे नहीं, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म का मल्टीप्लिकेशन फॉर्म दिया गया तो गुणा उसका करना नहीं है आपको। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, सिंप्लीफिकेशन में अनिवार्य फैक्ट जो है वो यह है कि आप चीज़ों का अभाज्य गुणनखंड करिए। सही है। जैसे मैंने आपसे लिखा कि √72 का सरलतम रूप लिखिए, का सरलतम रूप लिखिए। ये पहला क्वेश्चन आपसे मान लेते हैं, पेपर में पुटअप कर दिया गया। तो ऐसा नहीं कि इसका आप 72 लिख करके कहीं से अलग से लासा निकाल करके फैक्टरेशन करेंगे, नहीं, ये इसका फंडामेंटल नहीं क्वेश्चन का सॉल्व करने का। सही है। क्या करेंगे आप, जो है जो भी पार्टीशन रूट के अंदर दिया गया है इसका ऐसा कॉम्बो फैक्टरेशन चाहिए कि ऐसा नहीं कि 2 गुणे आप जो है 36 कर दीजिए, नहीं, ऐसे नहीं। जैसे आप पढ़ते हैं कि 8 9 72, मतलब 2 ऐसे नंबर लीजिए सॉरी, जिसका गुणा करने पर आप इसके करीब पहुंच पा रहे हो। 2 गुणे 36 बहुत छोटा और बहुत बड़ा है, आपको 2 ऐसे नियरेस्ट वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन फॉर्म चाहिए कि जिसका गुणा करने पर आप यहां तक पहुंच पाए। मैंने कहा कि अगर 72 की बात करें तो 8 गुणे 9 है कि नहीं। रूट का सरलतम रूप का सरलतम रूप कहने का मतलब क्या है, सिर्फ इतना है कि
रूट के अंदर जिनका भी पेयर बन पा रहा वो सारी चीजें बाहर आनी चाहिए। सही है? तो मैंने कहा अगर 8 के पार्टीशन की बात करें तो आपने लिखा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2। 9 की बात करें तो आप इसे लिखते 3 क्रॉस 3। अब आपने देखा कि सारे के सारे इसमें जितने भी नंबर्स हैं वो अभाज्य संख्याएं हैं। अब आप क्या करेंगे, जब सारे अभाज्य संख्याओं को आपने ब्रेक कर लिया, नंबर्स को आप अपने अभाज्य फैक्टराइजेशन में जो है यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, तो उसके बाद काम आता है कि अब हम पेयरिंग करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। तो बनाइए, देखिए 2 का एक जोड़ा यहाँ बना, 3 का एक जोड़ा यहाँ बना। जिसका जोड़ा बना वो रूट से बाहर। देखिए 2 एक जोड़ा बना तो 2 बाहर, 3 का एक जोड़ा बन रहा है तो 3 को बाहर कर दीजिए। बचा क्या? 2। किसके अंदर? रूट के अंदर। तो आपने इसे लिखा रूट 2, है ना। इसका गुणा करिए, 2 3 6 अंडर रूट 2। ये हो गया सरलतम रूप, ये आंसर। देखिए सरलतम रूप का कहने का मतलब ये है कि रूट के अंदर ऐसी संख्याएं होनी चाहिए जिसका वर्गमूल ना निकलता। मैंने मान लिया कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते, आप 9 का वर्गमूल निकाल देते थोड़ी देर के लिए तो 3 आ जाता और रूट 8। ये आंसर बिल्कुल मान्य है नहीं। आंसर जरूर है लेकिन ये आंसर आपको नंबर गेन नहीं करवाएगा, मतलब नंबर एग्जामिनर आपको यहाँ नहीं देने वाला, है ना। क्यों नहीं देने वाला? ये सरलतम रूप का मतलब हुआ ही कि ऐसी रूट के अंदर ऐसी नेसेसरी कंडीशन आनी चाहिए जहां से रूट निकालने का कोई दूसरा औचित्य बने ही ना। सही है? तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। सरलतम रूप का मतलब है कि वर्गमूल का या रूट सेक्शन का या करड़ी का वह रूल या वह प्रोसेस जहां से उसका जो है वर्गमूल निकलने की संभावना बिल्कुल नगण्य हो, वह सरलतम रूप कहलाएगा उस फंक्शन का। ठीक है, ये तो हो गया रूट 72 का प्रोसेस, तो आपने यहाँ पे आंसर कंसिडर कर दिया। चलिए एक प्रोसेस और इसमें चेंज कर लेते हैं, यहाँ तो डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से, है ना। फटाफट देख लेते हैं इसमें। मैंने कहा कि रूट 72 आपने लिया था, अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसमें आपने लिखा इसे 2 रूट 36 प्लस 3 रूट 2। एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, -2 अंडर रूट 3। आपसे कहा गया कि इसको सरल करिए, आप सिंप्लीफाई करिए, सरलतम रूप में लिखिए। तो कई चीजें हैं, आपने 2 इसके जो है प्रीवियस वीडियो देखे। मेरी कोशिश ये थी कि वहां साधारण से साधारण क्वेश्चन रखे जाएं। ये वो टॉपिक है जहां पे चीजें थोड़ी सी एडवांस होने वाली हैं, तो आपको उसी हिसाब से काम करना आना चाहिए क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए पहला काम क्या है इसमें, आपको रूट के अंदर के फंडामेंटल जो है उसको कोशिश करना है कि सारे के सारे बाहर आए, एक सूक्ष्मतम रूप मिले आपको। चलिए इस क्वेश्चन की बात करें, 2 बाहर है तो 2 में कोई परिवर्तन नहीं। 36 की बात करें तो आप इसे लिख सकते हैं 6 क्रॉस 6। अब देखिए यहाँ हम ट्रिक की बात करते भी चलेंगे, ऐसा नहीं 36 को आपने 2 गुणे 18 कर दिया, कर बिल्कुल सकते हैं, लेकिन एक सही समय के अकॉर्डिंग सटीक आंसर लाना जरूरी है ना। चलिए प्लस प्रोसेस आगे करते रहते हैं। देखिए रूट 2 अपने आप में एक अभाज्य है तो यहाँ परिवर्तन करने की जरूरत नहीं, आप इसे लिखेंगे 3 रूट 2 माइनस फिर से रूट 3 का अभाज्य है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं कर सकते आप। एक और चीज, आप इसको ना इसके साथ जोड़ सकते हैं ना इसको इसके साथ घटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में एक विजातीय पद है, ये डिसिमिलर फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे रूट 2 है, यहाँ पे रूट 3 है। आप कभी 3 में से 2 घटा मत दीजिएगा, 3 में से 2 जोड़ मत दीजिएगा, या फिर रूट 2 का रूट 3 में से घटा के मत लिख दीजिएगा, जोड़ मत दीजिएगा, गुणा मत कर, नहीं कर सकते आप चीजों को। आप सिमिलर फंक्शन को ही सिमिलर फंक्शन में ऐड कर सकते हैं और डिसिमिलर फंक्शन को ही डिसिमिलर फंक्शन में जोड़ अथवा घटा सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखते हैं, बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए जोड़ा बना, जिसका पेयर बना वो बाहर। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने कहा कि अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए, लेकिन ये अभाज्य नहीं। लेकिन चूंकि हमने देखा पेयर बन जा रहा तो और प्रोसेस आगे करने की जरूरत है नहीं। देखिए हम प्रोसेस को अभाज्य गुणनखंड में इसलिए रखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पेयर बने और केवल अभाज्य संख्याएं ही अंडर रूट के अंदर रह जाएं, है ना। चलिए जिसका पेयर बना उसको आपने बाहर कर दिया, तो 2 ऑलरेडी बाहर था, पेयर 6 का बना तो गुणे 6 कर दिया आपने, प्लस 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 3, 2 छक्का 12 प्लस 3 रूट 2 और माइनस 2 रूट 3। क्या? अब देखिए 12 के साथ कोई रूट संख्या नहीं है, तो
अब बच्चे गड़बड़ी क्या करते हैं, 12 में 3 जोड़ दिया, 2 घटा दिया, नहीं कर सकते भाई। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, सजातीय पद को ही सजातीय पद के साथ जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। गुणा करने के लिए तो आप कर सकते हैं, निश्चिंत है, लेकिन जोड़ने और घटाने की जो प्रक्रियाएं हैं वो सजातीय और विजातीय पद पर पूरी तरीके से फॉलो करते हैं। सही, चलिए, इसका मतलब 12 के साथ रूट नहीं है तो इसके साथ किसी को हम जोड़ नहीं सकते। 3√2 है तो अगर √2 और किसी के साथ होता है यहाँ पे तो हम जोड़ अथवा घटा सकते थे, लेकिन नहीं है। इसका मतलब है ये वह एक्यूरेट फंक्शन आया, ये वो सरलतम रूप आया जहां से हम आगे के प्रोसेस सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, ये प्रोसेस आपका आंसर क्लियर। चलिए अब बाकी इसमें आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन, देखने में चीजें जरूर टफ हैं, काम आसान होने वाला है आपके लिए। कैसे? सबसे पहला काम ये है कि देखिए अलग अलग नहीं लिख सकते आप। अगर आप ये सोच रहे हैं कि √50 को √50 को पहले सॉल्व कर लें, फिर 6√3 को सॉल्व कर लें, फिर √8 को सॉल्व कर लें, फिर तीनों प्रोसेस को मर्ज करें, वो बहुत लंबा हो जाएगा प्रोसेस, है ना। हमें एक सही समय के अंतर्गत सटीक मेथड चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सही है, चलिए यहाँ पे आते हैं। मैंने √15 देखा, मुझे यही याद है कि अगर हम 50 कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से 25 और गुणे 2, 25 दूना 50, सही चला। आगे प्रोसेस की बात करें, √3 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे इस फंक्शन को ब्रेक करने की जरूरत नहीं। ये 6 को आप ब्रेक नहीं कर सकते, जो रूट के बाहर है उसमें जरा सा भी छेड़खानी करने की जरूरत है नहीं आपको। सही है, चलिए तो आपने लिखा 6√3। नेक्स्ट 8 के पार्टीशन को अगर ब्रेक करें तो आप इसे 4 दूना 8 कर सकते हैं, या फिर 2 दूना 4 और दूना 8। सही है, फैक्टरेशन जिसका हो पा रहा ठीक है, लेकिन कोशिश ये करनी है, सिंप्लीफिकेशन में तो अनिवार्य है कि रूट के अंदर केवल और केवल अभाज्य संख्याएं ही मिलनी चाहिए। सही है, चलिए तो आपने 25 को देखा, 25 को आप अभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपने लिखा 5 गुणे 5 और ऑलरेडी गुणे 2 है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, तो प्लस 6√3। नेक्स्ट माइनस, यहां पे देखिए आपने जोड़ा बनाया, जिसका जोड़ा बना वो रूट से बाहर, देखिए बचा क्या, 2 किसके साथ, √, के साथ, है ना, तो आपने लिखा 2√2। सही है, आगे अब देखिए यहां भी पेयर बन जा रहा, 5 5 का आपने देखा एक पेयर बन गया, तो जिसका पेयर बना वो रूट से बाहर, तो आपने 5 को रूट से बाहर कर दिया, बचा क्या, 2 किसके अंदर, √, के अंदर, तो आप इसे लिखेंगे √2 प्लस 6√3 और -2√2। ये देखिए यहां तक तो आपने सॉल्व कर दिया। अभी तक आपका काम क्या था कि आपने कोशिश की कि रूट के अंदर की जो संख्याएं हैं वो अभाज्य संख्याएं मिले, वो काम आप मेरे हिसाब से अभी तक बेहतर ढंग से कर पाए। बात क्या आती है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, या फिर आप कह सकते हैं जो सजातीय पद है उनको एक साथ रखने की जरूरत है। सिंप्लीफिकेशन में इस चीज का रोल थोड़ा सा ज्यादा है। चलिए तो क्या करेंगे, आप सजातीय पद ढूंढेंगे। देखिए कैसे, आपने देखा सजातीय पद अंक, यहां वाले अंक से नहीं मतलब है, हमें रूट के अंदर की संख्या से मतलब है। क्या √2 किसी और पद के साथ लिप्त है, बिल्कुल है ना, तो इस पूरे पद को विथ साइन, चिन्ह के साथ इस फंक्शन के साथ रखेंगे, तो आप इसे लिखेंगे 5√2, देखिए -2√2 और प्लस 6√3। सही चल रहा है। अब √2 यहां है तो इससे कोई मतलब नहीं हमें, हम केवल अंक से अंक घटाएंगे। जो अंक हमारे पास बचा, आपने देखा 5 यहाँ है और 2 यहाँ है और बीच में से घटाना है, तो 5 में से 2 घटाया, वैल्यू 3, √2 दोनों में था तो आपने √2 इसे लिख दिया, और प्लस 6√3। अब आपने कहा कि मैंने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल भी कर दिया, सजातीय पद एक तरफ कर दिया, विजातीय पद एक तरफ कर दिया, तो क्या आपकी टेक्निक के हिसाब से ये पार्टीशन आंसर होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। सरलतम रूप ये कहता है कि अगर कॉमन लेने की भी संभावना बन रही है तो वहां आप कॉमन लीजिए। ये एग्जामिनर के मूड के ऊपर डिपेंड है कि उसे आपको नंबर देने चाहिए या फिर नहीं देने चाहिए, लेकिन सरलतम रूप तो ये नहीं कहता कि अगर एक भी कॉमन फैक्टर बचता है, अगर आप एक भी उभयनिष्ठ ले सकते हैं तो उसे जरूर लीजिए। जैसे
मैंने कहा √2 अभाज्य है, √3 अभाज्य है, तो इसमें तो कोई कॉमन नहीं हो सकता। लेकिन 3 की बात करें, 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी उपलब्ध है। भाई 3 एकम 3, 3 दूना 6 है ना। तो इस पार्टीशन को और एक प्रोसेस सॉल्व कर लेते हैं आगे। इसमें क्या लिखेंगे आप? इसमें मैंने देखा 3 यहाँ 6 यहाँ, ये 2 पद हैं, पहला पद दूसरा पद। आप क्या करेंगे, जब 2 चीजें एक दूसरे में लिप्त हों, छोटी संख्या कॉमन लेंगे। तो 3 छोटी है या फिर 6 छोटी है? आपने कहा 3 छोटी है तो 3 कॉमन ले लिया। बचा क्या आपके पास? यहां तो कुछ नहीं बचा, लेकिन इसके साथ क्या था? √2, तो आप लिखेंगे √2। सही है। आगे प्लस था, प्लस का चिन्ह लगाया, प्लस 3 कॉमन ले रहा है, इसका मतलब 3 से भाग जाएगा इसमें, 3 दूना 6, 2 यहां बचा और √3 में तो कोई परिवर्तन कर ही नहीं सकते आप, और √3। अब ये प्रोसेस आपका जाके एक्यूरेट आंसर हुआ। सही है। तो मेरे हिसाब से अब आपको जरा सा भी डाउट होना नहीं चाहिए। तो सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन टफ जरा सा भी नहीं। सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। चलिए पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन। देखने में चीजें जरूर टफ हैं, काम आसान होने वाला है आपके लिए। कैसे? सबसे पहला काम ये है कि देखिए अलग अलग नहीं लिख सकते आप। अगर आप ये सोच रहे हैं कि √50 को √50 को पहले सॉल्व कर लें, फिर 6√3 को सॉल्व कर लें, फिर √8 को सॉल्व कर लें, फिर तीनों प्रोसेस को मर्ज करें, वो बहुत लंबा हो जाएगा प्रोसेस, है ना। हमें एक सही समय के अंतर्गत सटीक मेथड चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सही है। चलिए यहाँ पे आते हैं। मैंने √15 देखा, मुझे यही याद है कि अगर हम 50 कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से 25 और गुणे 2, 25 दूना 50। सही चला। आगे प्रोसेस की बात करें, √3 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे इस फंक्शन को ब्रेक करने की जरूरत नहीं। ये 6 को आप ब्रेक नहीं कर सकते, जो रूट के बाहर है उसमें जरा सा भी छेड़खानी करने की जरूरत है नहीं आपको। सही है। चलिए तो आपने लिखा 6√3। नेक्स्ट 8 के पार्टीशन को अगर ब्रेक करें तो आप इसे 4 दूना 8 कर सकते हैं, या फिर 2 दूना 4 और दूना 8। सही है। फैक्टरेशन जिसका हो पा रहा ठीक है, लेकिन कोशिश ये करनी है, सिंप्लीफिकेशन में तो अनिवार्य है कि रूट के अंदर केवल और केवल अभाज्य संख्याएं ही मिलनी चाहिए। सही है। चलिए तो आपने 25 को देखा, 25 को आप अभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपने लिखा 5 गुणे 5 और ऑलरेडी गुणे 2 है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, तो प्लस 6√3। नेक्स्ट माइनस, यहां पे देखिए आपने जोड़ा बनाया, जिसका जोड़ा बना वो रूट से बाहर, देखिए बचा क्या? 2 किसके साथ? अंडर रूट के साथ, है ना। तो आपने लिखा 2√2। सही है। आगे अब देखिए यहां भी पेयर बन जा रहा, 5 5 का आपने देखा, एक पेयर बन गया, तो जिसका पेयर बना वो रूट से बाहर, तो आपने 5 को रूट से बाहर कर दिया, बचा क्या? 2 किसके अंदर? अंडर रूट के अंदर, तो आप इसे लिखेंगे अंडर√2 प्लस 6√3 और माइनस 2√2। ये देखिए यहां तक तो आपने सॉल्व कर दिया। अभी तक आपका काम क्या था कि आपने कोशिश की कि रूट के अंदर की जो संख्याएं हैं वो अभाज्य संख्याएं मिले। वो काम आप मेरे हिसाब से अभी तक बेहतर ढंग से कर पाए। बात क्या आती है? सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, या फिर आप कह सकते हैं जो सजातीय पद हैं उनको एक साथ रखने की जरूरत है। सिंप्लीफिकेशन में इस चीज का रोल थोड़ा सा ज्यादा है। चलिए तो क्या करेंगे, आप सजातीय पद ढूंढेंगे। देखिए कैसे, आपने देखा सजातीय पद अंक, यहां वाले अंक से नहीं मतलब है, हमें रूट के अंदर की संख्या से मतलब है। क्या √2 किसी और पद के साथ लिप्त है? बिल्कुल है ना। तो इस पूरे पद को विथ साइन, चिन्ह के साथ इस फंक्शन के साथ रखेंगे, तो आप इसे लिखेंगे 5√2, देखिए माइनस 2√2 और प्लस 6√3। सही चल रहा है। अब √2 यहां है तो इससे कोई मतलब नहीं हमें, हम केवल अंक से अंक घटाएंगे। जो अंक हमारे पास बचा, आपने देखा 5 यहां है और 2 यहां है, और बीच में से घटाना है, तो 5 में से 2 घटाया, वैल्यू 3, √2 दोनों में था, तो आपने √2 इसे लिख दिया, और प्लस 6√3। अब आपने कहा कि मैंने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल भी कर दिया, सजातीय पद एक तरफ कर दिया, विजातीय पद एक तरफ कर दिया, तो क्या आपकी टेक्निक के हिसाब से ये पार्टीशन आंसर होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। सरलतम रूप यह कहता है
कि अगर कॉमन लेने की भी संभावना बन रही है तो वहां आप कॉमन लीजिए। ये एग्जामिनर के मूड के ऊपर डिपेंड है कि उसे आपको नंबर देने चाहिए या फिर नहीं देने चाहिए, लेकिन सरलतम रूप तो ये नहीं कहता कि अगर एक भी कॉमन फैक्टर बचता है, अगर आप एक भी उभयनिष्ठ ले सकते हैं तो उसे जरूर लीजिए। जैसे मैंने कहा √2 अभाज्य है, √3 अभाज्य है, तो इसमें तो कोई कॉमन नहीं हो सकता, लेकिन 3 की बात करें 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी उपलब्ध है। भाई 3 एकम 3, 3 दूना 6, है ना। तो इस पार्टीशन को और एक प्रोसेस सॉल्व कर लेते हैं आगे। इसमें क्या लिखेंगे आप? इसमें मैंने देखा 3 यहाँ 6 यहाँ, ये दो पद हैं, पहला पद दूसरा पद। आप क्या करेंगे? जब दो चीजें एक दूसरे में लिप्त हों, छोटी संख्या कॉमन लेंगे। तो 3 छोटी है या फिर 6 छोटी है? आपने कहा 3 छोटी है तो 3 कॉमन ले लिया। बचा क्या आपके पास? यहां तो कुछ नहीं बचा, लेकिन इसके साथ क्या था? √2, तो आप लिखेंगे √2। सही है। आगे प्लस का चिन्ह लगाया, प्लस 3 कॉमन ले रहा है, इसका मतलब 3 से भाग जाएगा इसमें, 3 दूना 6, 2 यहां बचा और √3 में तो कोई परिवर्तन कर ही नहीं सकते आप, √3। अब ये प्रोसेस आपका जाके एक्यूरेट आंसर हुआ। सही है। तो मेरे हिसाब से अब आपको जरा सा भी डाउट होना नहीं चाहिए। तो सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन टफ जरा सा भी नहीं। सही है। चलिए अगले क्वेश्चन। चलिए आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2-3 क्वेश्चन एक जैसे लेंगे, फिर प्रॉपर्टी अपनी चेंज करेंगे क्वेश्चन लगाने के लिए। पहला काम, आप रूट के अंदर की संख्याएं जितनी भी हैं उसको अभाज्य बनाने का प्रयास करेंगे। जो ऑलरेडी अभाज्य है उससे जरा सा भी छेड़खानी नहीं। एक दूसरी खास बात, रूट से पहले जिन संख्याओं का जिक्र है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, इसमें आप कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। चीजें जैसे हैं उसी रूप में आप रखेंगे। परिवर्तन किसमें करेंगे? केवल रूट के अंदर के अंकों में। कौन सा परिवर्तन? उसके अंदर की संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड में कन्वर्ट करना है। सही है। चलिए तो आप इसमें क्या लिखते हैं? 8। अब देखिए √10 में अगर हम पार्टीशन की बात करें तो आप लिख सकते हैं 2 × 5 कर सकते हैं, प्लस ये तो सारी अभाज्य, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, 4√5 माइनस, अब देखिए 90 की बात करें तो आप कह सकते हैं 10 और गुणे 9। मतलब इसका ऐसा फैक्टरेशन होना चाहिए जो दोनों के बिल्कुल नजदीक हो और गुणा कराने पर वैल्यू वो आ जाए। अब आपके दिमाग में ये होगा 2 गुणे 45 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अंतर क्या है? आंसर यहां से भी वही आएगा, वहां से भी वही आएगा, लेकिन वहां थोड़ा सा ज्यादा समय आपको खर्च करना पड़ेगा। ठीक है। तो मेरा प्रयास है कि आपका समय ही बचे। चलिए देखिए यहां इसका फैक्टरेशन नहीं बन रहा, इसका फैक्टरेशन नहीं बन रहा, इसका मतलब आपने जो गुणे पार्टीशन किए अंदर वो बेफजूल का किया। तो मैंने क्यों किया? क्योंकि आप देख पाए कि 10 को क्यों नहीं ब्रेक किया मैंने। अगर मैं सीधे √10 लिख देता तो आपके दिमाग में सवाल आता कि 10 को आपने क्यों नहीं ब्रेक किया 2 × 5 में। तो इसलिए नहीं ब्रेक किया क्योंकि 10 जरूर अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन इसके जो फैक्टरेशन है वो अपने आप में अभाज्य है और इनका कोई पेयर भी नहीं बन रहा। तो अगर पेयर नहीं बन रहा तो उसी रूप में रखेंगे हम। तो आप इसे लिख सकते हैं 8 और 5 दूना 10 कर दीजिए, फिर से रिटर्न आ गए, प्लस 4√5 माइनस, अब फिर से फैक्टरेशन करिए आप। देखिए जिन बच्चों के पास थोड़ी समझ होगी वो जान गए होंगे कि 10 का वर्गमूल नहीं निकल सकता तो 10 को छोड़ दें, लेकिन चूंकि आपके दिमाग में क्वेश्चन को लेके खुराफात चलते रहते हैं कि नहीं इसको चेंज करना चाहिए था टीचर को, उसने किया नहीं, है ना, तो कर लेते हैं। 10 को आप लिखते 2 × 5 और 9 को आप लिखते 3 × 3। सही है। पेयरिंग करिए, तो यहाँ तो कोई पेयर नहीं है तो यहाँ कोई परिवर्तन आप नहीं करेंगे, जैसे है वैसे लिखेंगे। 8√10 प्लस 4√5 माइनस, देखिए जिसका पेयर बना वो रूट से बाहर, 3 का पेयर बना 3 रूट से बाहर। अब देखिए रूट के अंदर क्या बचा, पहले तो आपने रूट लगा दिया, क्या बचा 2 × 5, तो 2 × 5 = 10। ठीक है। अब एक दुविधा फंस गई। मैंने क्या कहा था कि पहला काम है कि रूट के अंदर सारी की सारी अभाज्य संख्याएं आनी चाहिए, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे हैं कि संख्याएं अभाज्य तो नहीं रहती लेकिन उनका पेयर नहीं बनता, इस वजह से हम उसे उसी रूप में रखते हैं अंडर रूट सेक्शन में। सही है। चलिए अब क्या करेंगे, अब ढूंढेंगे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, या आप कह सकते हैं कि अब हम सजातीय पद ढूंढेंगे, सिमिलर फंक्शन, है ना। सजातीय पद किसे आप यहाँ पे कहेंगे कि रूट के अंदर का जो अंक है वो बराबर होना चाहिए, है ना। रूट के पहले जो अंक लिखा गया वो क्या क्या है कोई मतलब नहीं,
लेकिन रूट के अंदर का जो अंक है, ये देखिए अंदर का अंक 10 है रूट के अंदर, कहीं और है, यहाँ है, ये आपस में एक सजातीय पद कहलाए। तो सजातीय पद को हम एक साथ रखेंगे। तो आपने लिखा 8 रूट 10 चिन्ह के साथ। जब भी चीजों का प्रतिस्थापन आप करें, उसकी जगह से हटा रहे हैं तो आप चिन्हों के साथ ही हटाएंगे। माइनस के साथ 3 रूट 10 और प्लस 4 रूट 5। क्लियर? आगे अब देखिए संख्या के अंकों को घटाइए। 8 में से आपने 3 घटाया, वैल्यू कितनी आई 5, और रूट 10 यहाँ पे भी है, रूट 10 यहाँ पे भी है, तो आपने इसे लिखा रूट 10 प्लस 4 रूट 5, है ना। एक्चुअल में ये पार्टीशन आपका आंसर, लेकिन फिर भी विविधताएं हैं। अगर ये क्वेश्चन के ऑप्शन दिए रहते, ये ऑप्शन में मौजूद नहीं रहता। अच्छा क्यों नहीं रहता मौजूद? समस्या क्या है कि अंकों का आपने तो क्रम देख लिया कि यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, कॉमन लेने की संभावना नहीं बनती, लेकिन क्या रूट सेक्शन के अंदर कॉमन लेने की संभावना है? अगर है तो उसको आपको दिखाना पड़ेगा। ये सिंप्लीफिकेशन का रूल है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा फास्ट चल रहा है तो वीडियो पॉज करके अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर्ड्स के। चलिए अब इसका अगला प्रारूप देखते हैं, आंसर कैसे कंसिडर करेंगे। मैंने कहा कि अंकों में कोई अदला बदली नहीं कर सकते आप, इसका मतलब है 5 को 5 ही रहने दीजिए। देखिए रूट 10 को आप क्या लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 5, सही है। प्लस लगाया 4 रूट 5। आपने क्या देखा, अगर इसको और अच्छे से करें तो आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि अगर रूट 15 है तो आप इसको लिख सकते हैं रूट 3 क्रॉस 5, या फिर इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 3 क्रॉस अंडर रूट 5, सही है। इसका मतलब इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे आप, 5 रूट 2 क्रॉस रूट 5, सही चल रहा है, और प्लस 4 रूट 5, सही है। चलिए यहां देख लेते हैं थोड़ा सा। इसके बाद क्या करेंगे आप, कॉमन लेने की प्रक्रिया। देखिए ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, आपको कॉमन चाहिए इसमें, तो क्या करेंगे, रूट वाला पार्टीशन देखिए, रूट 5 यहां मिल रहा, रूट 5 यहां मिल रहा। बच्चे ये पूछते हैं कि जैसे पढ़ाया जाता है क्या चीजों को हम कॉपी में भी लाइनिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। चलिए यहां देख लेते हैं, रूट 5 यहां भी है, रूट 5 यहां भी, आपने रूट 5 लिया कॉमन। देखिए बचा क्या, ये पूरा फंक्शन बचा, तो आपने लिखा इसे 5 रूट 2, प्लस है बीच में प्लस, अब क्या बचा, रूट 5 कॉमन में चला गया, बचा क्या 4, तो आपने लिखा इसे 4। ये पार्टीशन हो गया आपका एक्चुअल आंसर। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं इसमें। चलिए आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2-3 क्वेश्चन एक जैसे लेंगे, फिर प्रॉपर्टी अपनी चेंज करेंगे क्वेश्चन लगाने के लिए। पहला काम, आप रूट के अंदर की संख्याएं जितनी भी हैं उसको अभाज्य बनाने का प्रयास करेंगे। जो ऑलरेडी अभाज्य है उससे जरा सा भी छेड़खानी नहीं। एक दूसरी खास बात, रूट से पहले जिन संख्याओं का जिक्र है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, इसमें आप कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, चीजें जैसे हैं उसी रूप में आप रखेंगे। परिवर्तन किसमें करेंगे, केवल रूट के अंदर के अंकों में। कौन सा परिवर्तन, उसके अंदर की संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड में कन्वर्ट करना है, सही है। चलिए तो आप इसमें क्या लिखते हैं, 8। अब देखिए रूट 10 में अगर हम पार्टीशन की बात करें तो आप लिख सकते हैं 2 क्रॉस 5, कर सकते हैं, प्लस ये तो सारी अभाज्य, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, 4 रूट 5 माइनस, अब देखिए 90 की बात करें तो आप कह सकते हैं 10 और गुणे 9। मतलब इसका ऐसा फैक्टरेशन होना चाहिए जो दोनों के बिल्कुल नजदीक हो और गुणा कराने पर वैल्यू वो आ जाए। अब आपके दिमाग में ये होगा 2 गुणे 45 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अंतर क्या है, आंसर यहाँ से भी वही आएगा, वहां से भी वही आएगा, लेकिन वहां थोड़ा सा ज्यादा समय आपको खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा प्रयास है कि आपका समय ही बचे। चलिए देखिए यहाँ इसका फैक्टरेशन नहीं बन रहा, इसका फैक्टरेशन नहीं बन रहा, इसका मतलब आपने जो गुणे पार्टीशन किए अंदर वो बेफजूल का किया। तो मैंने क्यों किया, क्योंकि आप देख पाए कि 10 को क्यों नहीं ब्रेक किया मैंने। अगर मैं सीधे रूट 10 लिख देता तो आपके दिमाग में सवाल आता कि 10 को आपने क्यों नहीं ब्रेक किया 2 क्रॉस 5 में। तो इसलिए नहीं ब्रेक किया क्योंकि 10 जरूर अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन इसके जो फैक्टरेशन है वो अपने आप में अभाज्य है और इनका कोई पेयर भी नहीं बन रहा। तो अगर पेयर नहीं बन रहा तो उसी रूप में रखेंगे हम,
तो आप इसे लिख सकते हैं 8 और 5 दूना 10 कर दीजिए, फिर से रिटर्न आ गए, प्लस 4 रूट 5 माइनस, अब फिर से फैक्टरेशन करिए आप। देखिए जिन बच्चों के पास थोड़ी समझ होगी वो जान गए होंगे कि 10 का वर्गमूल नहीं निकल सकता तो 10 को छोड़ दें, लेकिन चूंकि आपके दिमाग में क्वेश्चन को लेके खुराफात चलते रहते हैं कि नहीं इसको चेंज करना चाहिए था टीचर को, उसने किया नहीं, है ना, तो कर लेते हैं। 10 को आप लिखते 2 क्रॉस 5 और 9 को आप लिखते 3 क्रॉस 3, सही है। पेयरिंग करिए, तो यहाँ तो कोई पेयर नहीं है तो यहाँ कोई परिवर्तन आप नहीं करेंगे, जैसे है वैसे लिखेंगे। 8 रूट 10 प्लस 4 रूट 5 माइनस, देखिए जिसका पेयर बना वो रूट से बाहर, 3 का पेयर बना 3 रूट से बाहर। अब देखिए रूट के अंदर क्या बचा, पहले तो आपने रूट लगा दिया, क्या बचा 2 गुणे 5, तो 2 5 10, ठीक है। अब एक दुविधा फंस गई, मैंने क्या कहा था कि पहला काम है कि रूट के अंदर सारी की सारी अभाज्य संख्याएं आनी चाहिए, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे हैं कि संख्याएं अभाज्य तो नहीं रहती लेकिन उनका पेयर नहीं बनता, इस वजह से हम उसे उसी रूप में रखते हैं अंडर रूट सेक्शन में, सही है। चलिए अब क्या करेंगे, अब ढूंढेंगे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, या आप कह सकते हैं कि अब हम सजातीय पद ढूंढेंगे, सिमिलर फंक्शन, है ना। सजातीय पद किसे आप यहाँ पे कहेंगे कि रूट के अंदर का जो अंक है वो बराबर होना चाहिए, है ना। रूट के पहले जो अंक लिखा गया वो क्या क्या है कोई मतलब नहीं, लेकिन रूट के अंदर का जो अंक है, ये देखिए अंदर का अंक 10 है रूट के अंदर, कहीं और है यहाँ है, ये आपस में एक सजातीय पद कहलाए, तो सजातीय पद को हम एक साथ रखेंगे। तो आपने लिखा 8 रूट 10 चिन्ह के साथ, जब भी चीजों का प्रतिस्थापन आप करें उसकी जगह से हटा रहे हैं तो आप चिन्हों के साथ ही हटाएंगे, माइनस के साथ 3 रूट 10 और प्लस 4 रूट 5, क्लियर। आगे अब देखिए संख्या के अंकों को घटाइए, 8 में से आपने 3 घटाया, वैल्यू कितनी आई 5, और रूट 10 यहाँ पे भी है रूट 10 यहाँ पे भी है, तो आपने इसे लिखा रूट 10 प्लस 4 रूट 5, है ना। एक्चुअल में ये पार्टीशन आपका आंसर, लेकिन फिर भी विविधताएं हैं, अगर ये क्वेश्चन के ऑप्शन दिए रहते ये ऑप्शन में मौजूद नहीं रहता। अच्छा क्यों नहीं रहता मौजूद, समस्या क्या है कि अंकों का आपने तो क्रम देख लिया कि यहाँ 5 है यहाँ 4 है, कॉमन लेने की संभावना नहीं बनती, लेकिन क्या रूट सेक्शन के अंदर कॉमन लेने की संभावना है, अगर है तो उसको आपको दिखाना पड़ेगा, ये सिंप्लीफिकेशन का रूल है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा फास्ट चल रहा है तो वीडियो पॉज करके अच्छे से समझ लीजिएगा फिर आगे बढ़िएगा, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर्ड्स के। चलिए अब इसका अगला प्रारूप देखते हैं, आंसर कैसे कंसिडर करेंगे। मैंने कहा कि अंकों में कोई अदला बदली नहीं कर सकते आप, इसका मतलब है 5 को 5 ही रहने दीजिए। देखिए रूट 10 को आप क्या लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 5, सही है, प्लस लगाया 4 रूट 5। आपने क्या देखा, अगर इसको और अच्छे से करें तो आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि अगर रूट 15 है तो आप इसको लिख सकते हैं रूट 3 क्रॉस 5, या फिर इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 3 क्रॉस अंडर रूट 5, सही है। इसका मतलब इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, तो कैसे लिखेंगे आप 5 रूट 2 क्रॉस रूट 5, सही चल रहा है, और प्लस 4 रूट 5, सही है। चलिए यहां देख लेते हैं थोड़ा सा, इसके बाद क्या करेंगे आप, कॉमन लेने की प्रक्रिया। देखिए ये पहला पद है ये दूसरा पद है, आपको कॉमन चाहिए इसमें, तो क्या करेंगे, रूट वाला पार्टीशन, देखिए रूट 5 यहां मिल रहा, रूट 5 यहां मिल रहा। बच्चे ये पूछते हैं कि जैसे पढ़ाया जाता है क्या चीजों को हम कॉपी में भी लाइनिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। चलिए यहां देख लेते हैं, रूट 5 यहां भी है, रूट 5 यहां भी, आपने रूट 5 लिया कॉमन, देखिए बचा क्या, ये पूरा फंक्शन बचा, तो आपने लिखा इसे 5 रूट 2, प्लस है बीच में प्लस, अब क्या बचा, रूट 5 कॉमन में चला गया, बचा क्या 4, तो आपने लिखा इसे 4, ये पार्टीशन हो गया आपका एक्चुअल आंसर, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं इसमें, चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखने में क्वेश्चन भले आसान लग रहा हो, थोड़ा सा लंबा भी है, आपने देखा 4 स्टेप में क्वेश्चन, तो आपको लगता है टफ है, जरा सा भी टफ नहीं है, पेशेंस रख के क्वेश्चन लगाएंगे आप कभी नहीं फंसने वाले, हमेशा आप कंसेप्ट पे काम करना सीखिए, है ना। चलिए
आपने क्या देखा, पहला काम है कि हमें इसे कन्वर्जन करना है। मैंने कहा गुणा का ऐसा प्रारूप चाहिए जो एक दूसरे के समकक्ष हो। 28 की बात करें तो आप क्या लिखेंगे, 7 गुणे 4, है ना। 27 की बात करें, जो कि जो चिन्ह लगा प्लस प्लस है तो आप लगाते चलिएगा चिन्ह, है ना। अब 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 गुणा 3 कर सकते हैं। 63 की बात करें तो 9 सते 63। 12 की बात करें तो आप कह सकते हैं 4 गुणा 3। अब आपके दिमाग में ये होगा नहीं, हम ये 9 सते 63 नहीं करना चाहते, हम 21 या 63 करना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप करके देख लीजिए। आंसर वहां से भी कोई संभावना होने वाली है नहीं, है ना। आंसर वहां से भी आएगा, आंसर यहाँ से भी आएगा, बस टेक्निक थोड़ी सी अलग है। हमारा जो प्रयास है वो शुरू से आखिरी तक यही रहता है कि क्वेश्चन सटीक लगे लेकिन मिनिमम टाइम टेकन में, और वो होना बेहद जरूरी है। चलिए अब क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे इसका। तो आपने बनाया, 7 अपने आप में अभाज्य है तो कोई दिक्कत नहीं। 4 को आप लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2 प्लस, फिर देखिए 9 को आप लिख सकते हैं 3 क्रॉस 3, एक ऑलरेडी 3 बचा हुआ है, सही चल रहा है। आगे प्लस फिर से 9, फिर से आपने इसे लिखा 3 क्रॉस 3 और क्रॉस 7 बचा हुआ है। आगे प्लस 4 को आप लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2 और क्रॉस 3, सही है। अब क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे आप। देखिए जैसे हम दो कलर के मार्कर पेन का इस्तेमाल करते हैं, आप बुक में भी 2 पेन का इस्तेमाल करिए। हाईलाइट करने के लिए किसी अलग पेन का इस्तेमाल, और रिटर्न के लिए तो आप ब्लू पेन का इस्तेमाल करते ही करते हैं। उससे ज़रा सा भी कन्फ्यूजन रहता नहीं कि ये चीज़ें छूट गई नहीं छूटी। ये थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, और 12,000 15,000 15 लाख के जब क्वेश्चन आते हैं, लिखा रहता है कि रोड में 15 लाख, अंडर रोड, आप उसको सिंप्लीफाई करिए तो वहाँ काम थोड़ा सा टफ हो जाता है। चलिए पेयरिंग करिए, जिसका पेयर बना वो रूट से बाहर और जो बचा वो रूट के अंदर, सही है। फिर से पेयर आपने बनाया, तो जिसका पेयर बना वो रूट से बाहर, जो बचा वो रूट के अंदर। यहाँ देखिए, यहाँ भी पेयर आपने बनाया, जिसका पेयर बनाया वो रूट से बाहर, जो बचा वो रूट के अंदर। यहाँ भी पेयर ऐसे, तो आपने लिखा +2 रूट 3। बच्चों के दिमाग में ये होगा 2 दूना 4 क्यों बाहर नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। वर्गमूल का मतलब ये है यहाँ पे केवल और केवल कि जिसका जोड़ा बना उसको एक बार आप बाहर लिखिए, सही है। अब क्या करेंगे, आपने चेक किया कि √7 √3 √7 √3 ये सारे के सारे अभाज्य हैं। तो अभाज्य संख्या का अगर काम खत्म हो गया तो बात जो है उसके बाद बात आती है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स की, जिसे आप कहते हैं कि छाटे एक जैसे पद, मतलब सिमिलर फंक्शन और डिसिमिलर फंक्शन। शुरुआत यहीं से करेंगे। आपने लिखा 2 √7, क्या √7 किसी और पद के साथ मौजूद है, यहां नहीं, यहां √7। इस पूरे पद को चिन्ह के साथ इसके बाद लिखेंगे आप। अच्छा ऐसा क्यों करते हैं, मैंने इसलिए कहा कि ऐसा एक साथ रखने से बेनिफिट ये है कि कैलकुलेशन में काम आसान हो जाता है आपका, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि अंकों को जोड़ें या फिर वर्गमूल वाले पद को जोड़ें। तो आपने इसे लिखा +3 √7, सही है। और इसके बाद देखिए कौन सा पद बचता है, प्लस। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखने में क्वेश्चन भले आसान लग रहा हो, थोड़ा सा लंबा भी है। आपने देखा कि 4 स्टेप में क्वेश्चन है तो आपको लगता है टफ है, जरा सा भी टफ नहीं है। पेशेंस रख के क्वेश्चन लगाएंगे आप, कभी नहीं फंसने वाले। हमेशा आप कंसेप्ट में काम करना सीखिए, है ना। चलिए आपने क्या देखा, पहला काम है कि हमें इसे कन्वर्जन करना है। मैंने कहा गुणा का ऐसा प्रारूप चाहिए जो एक दूसरे के समकक्ष हो। 28 की बात करें तो आप क्या लिखेंगे, 7 गुणे 4, है ना। 27 की बात करें, जो कि जो चिन्ह लगा प्लस प्लस है तो आप लगाते चलिएगा चिन्ह, है ना। अब 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 गुणा 3 कर सकते हैं। 63 की बात करें तो 9 सते 63। 12 की बात करें तो आप कह सकते हैं 4 गुणा 3। अब आपके दिमाग में ये होगा नहीं, हम ये 9 सते 63 नहीं करना चाहते, हम 21 या 63 करना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप करके देख लीजिए। आंसर वहां से भी कोई संभावना होने वाली है नहीं, है ना। आंसर वहां से भी आएगा, आंसर यहाँ से भी आएगा, बस टेक्निक थोड़ी सी अलग है। हमारा जो प्रयास है वो शुरू से आखिरी तक यही रहता है कि क्वेश्चन सटीक लगे लेकिन मिनिमम टाइम टेकन में, और वो होना बेहद जरूरी है। चलिए अब क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे इसका। तो आपने बनाया, 7 अपने आप में अभाज्य है तो कोई दिक्कत नहीं। 4 को आप लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2 प्लस, फिर देखिए 9 को आप लिख सकते हैं 3 क्रॉस 3, एक ऑलरेडी 3 बचा हुआ है, सही चल रहा है। आगे प्लस फिर से 9, फिर से आपने इसे लिखा
3 × 3 और ×7 बचा हुआ है। आगे प्लस 4 को आप लिख सकते हैं 2 × 2 और ×3। सही है। अब क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे आप। देखिए जैसे हम दो कलर के मार्कर पेन का इस्तेमाल करते हैं, आप बुक में भी 2 पेन का इस्तेमाल करिए। हाईलाइट करने के लिए किसी अलग पेन का इस्तेमाल, और रिटर्न के लिए तो आप ब्लू पेन का इस्तेमाल करते ही करते हैं। उससे ज़रा सा भी कन्फ्यूजन रहता नहीं कि ये चीज़ें छूट गई नहीं छूटी। ये थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, और 12,000, 15,000, 15 लाख के जब क्वेश्चन आते हैं, लिखा रहता है कि रोड में 15 लाख, अंडर रोड, आप उसको सिंप्लीफाई करिए तो वहाँ काम थोड़ा सा टफ हो जाता है। चलिए पेयरिंग करिए। जिसका पेयर बना वो रूट से बाहर और जो बचा वो रूट के अंदर। सही है। फिर से पेयर आपने बनाया, तो जिसका पेयर बना वो रूट से बाहर, जो बचा वो रूट के अंदर। या देखिए यहाँ पे पेयर आपने बनाया, जिसका पेयर बनाया वो रूट से बाहर, जो बचा वो रूट के अंदर। यहाँ भी पेयर है ऐसे, तो आपने लिखा +2 √3। बच्चों के दिमाग में ये होगा 2 दूना 4 क्यों बाहर नहीं आ सकता? नहीं आ सकता। वर्गमूल का मतलब ये है यहाँ पे केवल और केवल कि जिसका जोड़ा बना उसको एक बार आप बाहर लिखिए। सही है। अब क्या करेंगे, आपने चेक किया कि √7, √3, √7, √3 ये सारे के सारे अभाज्य हैं। तो अभाज्य संख्या का अगर काम खत्म हो गया तो बात जो है उसके बाद बात आती है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स की, जिसे आप कहते हैं कि छाटे एक जैसे पद, मतलब सिमिलर फंक्शन और डिसिमिलर फंक्शन। शुरुआत यहीं से करेंगे। आपने लिखा 2 √7। क्या √7 किसी और पद के साथ मौजूद है? यहां नहीं, यहां √7। इस पूरे पद को चिन्ह के साथ इसके बाद लिखेंगे आप। अच्छा ऐसा क्यों करते हैं? मैंने इसलिए कहा कि ऐसा एक साथ रखने से बेनिफिट ये है कि कैलकुलेशन में काम आसान हो जाता है आपका। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि अंकों को जोड़ें या फिर वर्गमूल वाले पद को जोड़ें। तो आपने इसे लिखा +3 √7। सही है। इसके बाद देखिए कौन सा पद बचता है, +3 √3। आपको ये ढूंढने की जरूरत नहीं कि √3 का सिमिलर पद या सजातीय पद है कि नहीं, वो तो लिखना ही लिखना है आपको। इसके बाद अगला पद तो लिखना ही लिखना है ना। +2 √3। सही चल रहा है। अब देखिए जब भी सजातीय पद मिले तो रूट से हमारा जो नाता है, हमारा जो मतलब है वो खत्म है। मतलब किससे है? इसके आगे के 2 पदों पे इसको आप जोड़ेंगे तो आप लिखेंगे 2, 3, 5, √7 दोनों में था तो आपने लिखा √7। यहाँ आइए देखिए √3 यहाँ है, √3 यहाँ, सिमिलर पद है। इसका मतलब फिर से आप 3 और 2 को जोड़ेंगे। अच्छा जोड़ेंगे ही क्यों? क्योंकि देखिए बीच में एडिशन का चिन्ह लगा है ना। तो 3 और 2 आप लिखते हैं इसे 5 और √3। तो क्या आपके हिसाब से ये पार्टीशन आंसर होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जोड़ने घटाने के बाद अगर प्रक्रिया कॉमन लेने पर अटकती है तो आपका वो संपूर्ण आंसर नहीं माना जाएगा, है ना। कॉमन लेना आना चाहिए आपको, मतलब ऐसा पद नहीं छोड़ना है जिसमें कॉमन लेने की प्राथमिकता बने। चलिए तो किससे कॉमन ले सकते हैं? ये √7 यहाँ है, √3 यहाँ है। अगर इसका पद यहाँ होता तो कॉमन ले लेते। इसका मतलब रूट में कॉमन लेने की संभावना नहीं बनती। बनती किस में है? ये देखिए अंक, ये 5 यहाँ है, 5 यहाँ, मतलब दोनों में अगर एक जैसी संख्या है तो आप कॉमन लेंगे। मतलब 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन लिया। देखिए बचा क्या? ये बचा √7, बीच में प्लस था तो प्लस लगा, और क्या बचा? √3। तो ये पार्टीशन हो गया आपका आंसर। मेरे हिसाब से कोई समस्या होगी नहीं आपको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन से। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये देखिए 3 अंकों में हमने संख्या पहुंचा दी है कि काम थोड़ा सा आपके लिए आसान रहे। कि कभी कभी बच्चों को लगता है कि टीचर बताते आसान क्वेश्चन है और हमको सॉल्व करने के लिए टफ क्वेश्चन देते हैं, है ना। तो इस वजह से थोड़ा सा प्रोसीजर हम बड़ा भी कर रहे हैं कि आपको शिकायत का मौका मिले ना। चलिए 72 की बात है तो मैंने कहा कि ऐसा फंक्शन जो एक दूसरे के सिमिलर हो, 9, 8, 72 माइनस 8 को तो आप क्या लिख सकते हैं? सीधे फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, 2 × 2 × 2। सही है। आगे प्लस, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि √3 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है। तो आपने लिखा 6 √3 माइनस। बात यहाँ पे फंसती है कि ऐसा कौन सा पढ़ना पड़े कि ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाए, है कि नहीं। कि अब देखिए आप चाहें तो यहाँ से भाग देने का प्रारूप आजमा सकते हैं। नहीं तो अगर क्वेश्चन हमें लगाना होता तो हम कहते 18 छक्का 108, है कि नहीं। आप चाहे जैसे लगाएं, वो डिपेंड आप पे करता है। लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि आप वैसा प्रोसीजर कर सकें
कि जो एक्यूरेट सारे बच्चे बता सकते हैं। देखिए 2 से कट रहा है तो आप ऐसे लिखिए 2 और गुणा 2 से भाग देने का प्रयास करें, 2 पाँचे 10 और 2 चौका 8। ऐसे फिर से मैंने कहा कि आपको नहीं आ रहा कि ये आप अगर हम इसमें भाग देते तो 6 से अगर हम भाग देते तो 6 कम 6 6 48, तो आप ये कह सकते हैं 18 छक्का 108, तो काम थोड़ा सा आसान हो जाता। नहीं आ रहा वहाँ पे, कोई बात नहीं, मैं आप ऐसे देखते कि क्या ये 2 से कट रहा, तो जिससे कट रहा उसको आपने एक बार लिखा और गुणे का चिन्ह लगा। अब हम बारी से भाग देंगे यहाँ से, देखिए 2 से 2 पाँचे 10 और 2 चौका 8, भाग देने पर जो आया उसको इसके साथ गुणे में लिखेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से थोड़ा समझ में आ रहा होगा। चलिए यहाँ का फैक्टरेशन ब्रेक करते चलते हैं। आप इसे लिखते 3 गुणा 3 और 8 को लिखते 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2। सही है, जिसका पेयर बन जा रहा है उसको बाहर करिए। देखिए पेयर बन गया, -3 ऑलरेडी था और गुणे 2 बाहर, रूट के अंदर 2 प्लस 6 के साथ √3 माइनस। फिर से चैलेंजिंग आपके लिए कि आ ही नहीं रहा 54 कैसे होगा, लेकिन 6 9 में 54 है ना, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं 2 और गुणे 6 और गुणे 9। देखिए जब आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो उसके जो नेसेसरी कंडीशन है वो स्वतः ही निकलते चले आएंगे। एक बार कोशिश करके तो देखिए, है ना, काम टफ नहीं है, काम आप अपने लिए स्वतः टफ बनाते हैं, बाकी क्वेश्चन में कोई दम है ही नहीं। चलिए अब आपने क्या किया, पेयरिंग करना स्टार्ट किया, एक पेयर यहाँ पे बना, एक पेयर यहाँ पे बना, तो जिसका पेयर बना वो ब्रैकेट से बाहर, तो 3 क्रॉस 2 बचा क्या 2, किसके अंदर, रूट के अंदर, तो आपने लिखा √2 माइनस 3 दूना 6 √2। सही चल रहा, आगे प्लस 6 √3 माइनस। यहाँ आते हैं, आप इसे क्या लिखते हैं 2 और 6 को लिखते फिर से 2 क्रॉस 3, फिर 9 को लिखते 3 क्रॉस 3। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं किसका लिखा किसका नहीं लिखा। देखिए हमारा तरीका अलग है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। 6 का ऐसे तो पहले 6 की लिखते 2 गुणे 3, फिर 9 की बारी आती कॉमा लगा देते हल्का सा 3 गुणे 3। इससे ये रहता है कि आप चीजें दोबारा नहीं रिपीट करने का प्रयास करेंगे। सही है, चलिए अगले प्रोसेस में आप इसे लिखते 3 दूना 6 √2 माइनस 6 √2 प्लस 6 √3 माइनस। पेयरिंग करिए, 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, तो आप लिखते 2 बाहर आता 3 बाहर आता, बचता क्या रूट के अंदर केवल 3। सही है, देखिए 6 √2 माइनस 6 √2 प्लस 6 √3 माइनस 6 √3। देखिए जब एक जैसे पद मिले तो आप ये मत सोचिए कि 6 √2 में से 6 √2 घटेगा कि नहीं घटेगा, डजंट मैटर। आप केवल इतना लेके चलिए कि अगर ये पूरा फंक्शन x है तो इसी जैसा दूसरा फंक्शन भी x होगा, या अगर ये 1 है तो इसी जैसा पद भी 1 होगा। इसका मतलब 1 में से 1 गया 0, तो देखिए 6 √2 यहाँ पे भी है और 6 √2 यहाँ पे भी, कैंसिल करते 6 √3 यहाँ पे भी है, 6 √3 यहाँ पे भी, घटाना है, इसका मतलब कैंसिल आउट हो जाता, आंसर जी, है ना। कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ है, बाकी आपको कहीं भी दिक्कत होने वाली नहीं है। सही है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा क्यों डिफरेंट है, यहाँ पे पदों का समावेश दिया ही नहीं गया, आपसे सीधे कहाँ को सरल करिए, तो सरे देखिए सरल करने के लिए इसको एक पद है, बच्चों ने पढ़ा भी होगा, रैशनलाइजेशन, RATIONALIZATION, रैशनलाइजेशन हिंदी में से कहते हैं परिमेयकरण। ठीक है, अब देखिए परिमेयकरण क्या कहता है कि जैसे आपने लिखा 1/√5, आपसे कहा गया इसको सॉल्व करिए, तो परिमेयकरण ये कहता है कि जिससे आपने नीचे डिनोमिनेटर की अगर बात करें, हर की बात करें, तो वहां पे रूट सेक्शन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है अगर हमें परिमेयकरण करना होता तो हम क्या करते, √5 से ऊपर गुणा √5 से नीचे। सही, ये तो एक पद में था। अच्छा इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आंसर आता, √5 का गुणा यहां करते तो √5 में। देखिए दिमाग जरा सा भी लगाना नहीं है, जो कंसेप्ट सिंपल है
आप उसको सिंपल वे में सॉल्व करिए। तो ये देखिए क्या लिखते हैं आप इसे, √5 और क्रॉस √5। यहां से नहीं समझ में आता, आप एक स्टेप फिर से आगे बढ़ते, √5 और इसको बड़े से रूट में कर लेते, 5 क्रॉस 5, है ना। फिर क्या होता, ऊपर वाला पार्टीशन √5 और नीचे जोड़ा बन जाता, चीजें बाहर आ जाती, रूट के अंदर कुछ बचा ही नहीं, ये आपका आंसर हो जाता। सही है। ये तो एक पद के कंसिडरेशन में था कि आंसर एक पद में लाना, तो आप ऐसे लाएंगे। मान लेते 2 पद होता, जैसे ऊपर है, मैं मान लेता 2 पद यहाँ पे क्वेश्चन में। आपने लिखा 1/√2 और -√3, सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा डिजिट चेंज। आपसे कहा जाता है इसको आप सॉल्व करिए। यहां भी रेशनलाइजेशन करेंगे, कैसे, इसके विपरीत चिन्हों से। देखिए संख्याएं यही रहेंगी कि आपने √2 √3 लिखा, नीचे भी √2 √3 लिखा, लेकिन चिन्ह उल्टा होना चाहिए। अगर यहाँ पे माइनस है तो प्लस से ऊपर भी गुणा और नीचे से, मतलब परिमेयकरण ये कहता है कि जिससे आप गुणा करवा रहे हैं ऊपर भी करेंगे नीचे भी करेंगे, लेकिन किससे, डिफरेंट चिन्ह से। अब आपके दिमाग में आया होगा कि जब एक अंक था तो फिर वहां पे सैंबल चेंज क्यों नहीं हुआ। जब एक पद रहेंगे तो रेशनलाइजेशन ये कहता है, परिमेयकरण ये कहता है, वहां पे चिन्हों की अदला बदली मान्य नहीं है ना। एक से ज्यादा जब पद होंगे तो चिन्हों की जो अदला बदली है वो अनिवार्य है रेशनलाइजेशन के लिए, परिमेयकरण के लिए। सही है। अब देखिए अगर इसको सॉल्व करना होता कैसे करते हैं आप, तो आपने क्या किया, केवल हाँ बच्चों के दिमाग में क्या यहाँ का भी चिन्ह परिवर्तित होगा, नहीं, परिमेयकरण में केवल एक चिन्ह परिवर्तित होगा, कौन सा, जो दोनों पदों को जोड़ने अथवा घटाने का काम करता होगा, है ना। वहां पे ही आप चिन्हों की अदला बदली कर सकते हैं। सही है। इसका मतलब आप गुणे लगाते हैं, इससे कैसे सॉल्व करते हैं, ऊपर तो 1 का गुणा होता तो कोई दिक्कत नहीं, √2 प्लस √3, नीचे की बात आती। अब आपके दिमाग में चीजें आनी चाहिए कि फार्मूला कौन सा है, a² - b² का कौन सा फार्मूला है, a + b का स्क्वायर का, a + b का होल स्क्वायर का कौन सा फार्मूला है, a³ + b³ a³ - b³ होल क्यूब ओवरऑल का। तो ये सारे फंडामेंटल आने चाहिए। नहीं आता तो उसका भी इलाज है, लेकिन थोड़ी सी समस्या झेलनी पड़ती है, थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाता है। जैसे अगर इसको सॉल्व करने की बात हम करते तो मैंने कहा ये a - b है, ये a + b है। भाई a अगर इसको मान रहे तो यहाँ भी a होगा, क्योंकि यहाँ माइनस था तो माइनस लगाया, यहाँ प्लस था तो प्लस लगाया। अब ये किसका फार्मूला है, अगर आपको फार्मूला आता है कि एक ब्रैकेट में a - b, दूसरे ब्रैकेट में a + b, तो फार्मूला हुआ a² - b² का। ये तो काम आसान हो जाता। कैसे, देखिए a की जगह पे आपने क्या माना है, √2 इसका स्क्वायर, b की जगह पे आपने क्या माना है, √3 इसका स्क्वायर, और बीच में चिन्ह कौन सा, नेगेटिव का। अब देखिए √2 के स्क्वायर का मतलब है कि √2 को आप 2 बार लिखिए, पेयर बनता तो वैल्यू कितनी आ जाती है, 2 आ जाती। मतलब किसी भी रूट सेक्शन का अगर आप स्क्वायर कर रहे हैं, रूट से हटा दीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसका मतलब है ऊपर क्या आएगा, √2 और प्लस √3 बटे √2 का स्क्वायर किया तो क्या है, 2 आए। इसका मतलब अगर √3 का स्क्वायर करते तो वैल्यू क्या आती, 3 आती, और बीच में क्या है, नेगेटिव। सही है। और सॉल्व करिए इसे, तो वैल्यू आती √2 प्लस √3, घटाने की बात हो गई यहाँ पे कि भाई कैसे घटाएंगे आंसर। तो देखिए अगर 3 में से 2 घटाते तो वैल्यू आती 1, लेकिन हम 2 में से 3 घटा रहे हैं, वैल्यू तब भी 1 आएगी, लेकिन परिवर्तन क्या है कि ऋणात्मक आएगी। अच्छा क्यों ऋणात्मक आएगी, आप विपरीत चिन्ह होने पर घटाते हैं, और जो बड़े अंक के साथ चिन्ह रहेगा उसी को लेंगे। यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस, तो विपरीत चिन्ह हुआ, इसलिए 3 में से 2 घटा, वैल्यू 1, बड़े अंक के साथ 3 के साथ क्या है, माइनस है, इसलिए माइनस। क्या ये आंसर सही है, नहीं सही है। क्यों नहीं सही है, क्योंकि आप हर में ऋणात्मक अंक नहीं छोड़ सकते, तो आप इसको यहां से हटा के इसे बीच में लगा दीजिए, ये पार्टीशन आपका आंसर। सही है। फिलहाल हम अपने आंसर की बात करते हैं, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अपने क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। परिमेयकरण आप समझिए गए, प्रीवियस एक क्वेश्चन हमने एग्जांपल लिया, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। मैंने कहा कि 1/√5 माइनस √3, परिमेयकरण किससे करेंगे आप, बिल्कुल इन्हीं अंकों से, लेकिन विपरीत चिन्ह होने चाहिए। कहां पे, इनका जो एडिशन या सब्सट्रैक्शन पार्टीशन है, जोड़ने अथवा घटाने का जो क्रम है, वहां पे हम चिन्ह परिवर्तित करेंगे। इसका मतलब गुणे, यहां माइनस है तो प्लस, √5 प्लस √3 और बटे √5 प्लस √3, है ना।
सॉल्व करिए इसे। तो ऊपर तो कोई परिवर्तन नहीं, आप इसे लिखते √5 प्लस √3, नीचे के पार्टीशन में परिवर्तन है। क्या परिवर्तन है कि आपने देखा ये फंक्शन नेगेटिव में है, ये फंक्शन पॉजिटिव में है। मैंने फार्मूला आपको बताया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी a प्लस बी a माइनस बी किसका फार्मूला हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो आप बगल में ऐसे लिख भी सकते हैं कि ये दोनों की अगर हम बात करें तो इसे हम लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो आपने क्या लिखा इससे, √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, सही है। तो आंसर देखिए क्या आता, √5 ऊपर और प्लस √3 और लेकिन नीचे क्या मिला, किसी भी रूट सेक्शन का, किसी भी रूट संख्या का अगर वर्ग करेंगे तो रूट नहीं बचेगा, बचेगी क्या, केवल रूट के अंदर की संख्या। इसका मतलब 5 बचा। चिन्ह क्या था, माइनस, माइनस लगा दिया। फिर √3 का वर्ग है तो मैंने क्या कहा, किसी भी रूट संख्या का वर्ग करेंगे तो मिलेगी क्या, केवल वह संख्या, रूट नहीं, -3। एक स्टेप और आप लेंगे, ये √5 प्लस √3 और 5 में से 3 घटाया वैल्यू 2, ये पार्टीशन हो गया आपका आंसर। लेकिन फिर भी आपके लिए एक समस्या क्या है कि मुझे अगर फार्मूला नहीं पता कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, या क्या वाकई में ये इसका फार्मूला है या फिर नहीं है कि नहीं। तो देखिए केवल मैं इस नीचे वाले पार्टीशन को अलग से यहाँ पे सॉल्व करूंगा। कैसे, मैंने लिखा √5 माइनस √3 और यहाँ पे लिखा √5 प्लस √3। आपको कहा गया इसको सॉल्व करके दिखाइए आंसर कितना आ रहा। मुझे नहीं पता फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, है ना। तो क्या करेंगे, किसी एक पद को रोकेंगे, दूसरे को ब्रेक कर देंगे। मैंने माना कि मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ, इसको रोकूंगा। देखिए तो जो है मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका क्या होता है, अभी इस जैसे क्वेश्चन मिलेंगे आगे, लेकिन चूंकि यहाँ चीजें समझना जरूरी है। मैंने इसका पहला पद लिया √5 और इसको पूरा उतारा, तो आपने लिखा √5 प्लस √3, सही है। फिर देखिए क्या बचा इसमें, माइनस √3 बचा, फिर से यही पूरा पद, तो आप इसे लेते √5 प्लस √3। अब देखिए 5 का गुणा 5 में, तो भाई जाहिर सी बात आप ऐसे लिख लीजिए, √5 का गुणा इसमें करते तो इसे √5 कर लेते, सही चला। प्लस ये √5 और क्रॉस 3 माइनस, आगे √3 का गुणा पहले इसमें होगा, फिर इसी का गुणा इसमें। तो आप क्या लिखते हैं, √3 क्रॉस 5 और इसका गुणा फिर लिखते हैं माइनस के साथ √3 क्रॉस 3। देखिए 5 गुणे 3, 5 गुणे 3, माइनस प्लस था कैंसिल, और इसका पेयर बना ये बाहर, इसका पेयर बना ये बाहर, यहाँ प्लस है और इसके ठीक पहले माइनस, तो 5 माइनस 3 बराबर। तो ये जो 2 आया ये यहाँ से है ना। आपको फार्मूला ना आता हो तब भी चीजें हो जाएंगी, लेकिन थोड़ी सी समस्या क्या है, समय थोड़ा सा ज्यादा लगेगा और इससे आपको बचना है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में खास बात यह है कि केवल और केवल एक अंक पर अंडर रूट लगा, दोनों अंकों पर अंडर रूट नहीं लगा, है ना। लेकिन तब भी फंडामेंटल वही है, करेंगे क्या, परिमेयकरण। कौन सा परिमेयकरण करेंगे, हर की जो सारी संख्या है उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे, जिनके साथ रूट है उनके साथ रूट लगाएंगे, जिनके साथ रूट नहीं है उनके साथ रूट नहीं लगाएंगे, लेकिन चिन्ह परिवर्तित होने चाहिए। तो आपने लिखा 1/√6 माइनस 2, परिमेयकरण करिए, गुणे √6 चिन्ह परिवर्तित करिए प्लस 2। ये रूट पूरे पर नहीं है, केवल एक संख्या पर है, और यहाँ पे √6 और प्लस 2, सही है। गुणा करने की बात कर लें, एक का गुणा इसमें करेंगे कोई परिवर्तन नहीं, √6 प्लस 2 डिविजिबल। फिर से वही पार्ट, बार बार चीजें वही अपने आप को दोहरा रही हैं। कौन कौन सी चीजें हैं कि अगर मैं इसे a मानूं, इसे b मानूं, तो ये भी a, ये भी b, ये प्लस के साथ और ये माइनस के साथ, a माइनस b, a प्लस b। जब भी ऐसे प्रारूप मिले आप बिना सोचे समझे पहले का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस दूसरे का स्क्वायर कर दीजिए। इसका मतलब है अगर इसका आंसर लाना होता तो मैं लिखता √6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, सही चल रहा। चलिए तो आप इसे क्या लिखते हैं, √6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। कहां से, प्रीवियस क्वेश्चन में आपने सॉल्व किया कि ये a माइनस बी, a प्लस बी, फार्मूला क्या होता, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सही है। तो देखिए
ए की जगह पे √6 था तो √6 का वर्ग, बी की जगह पर 2 था तो 2 का वर्ग कर दिया। सही चल रहा है? आगे आपने देखा ऊपर क्या है, √6 + 2 डिविजिबल, और किसी भी रूट संख्या का अगर हम वर्ग कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, वही संख्या। कैसे कि आपने √6 का वर्ग करने का मतलब है कि √6 क्रॉस √6, इसको आप क्या लिखते हैं, 6 क्रॉस 6 पेयरिंग करते 6 बार। तो ये प्रोसेस केवल फंसा रहा है इतना लंबा चौड़ा, किसी भी रूट संख्या का वर्ग वही संख्या, रूट नहीं रहेगा। चलिए इसका मतलब है यहाँ पे क्या आ जाएगा, √6 का वर्ग करेंगे 6 और माइनस। अब देखिए यहाँ गलती मत करिएगा, ये क्वेश्चन इसलिए दिया है क्योंकि आप इसको √2 मान के सॉल्व करें, ये है 2, इसका मतलब 2 का वर्ग करेंगे, 2 दूना 4 -4, तो ऊपर में तो कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, √6 + 2 बटे 6 में से 4 घटाया 2, ये पार्टीशन आपका आंसर है। सही है? देखिए कोई परिवर्तन है नहीं, केवल और केवल बस थोड़ा सा प्रेजेंट आप माइंड रहिए और पेपर टाइम पीरियड में आप अपने दिमाग को शांत रखने का प्रयास करें। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसमें। ये देखिए सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है और डिफरेंट भी है क्वेश्चन में, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन टफ है, नहीं टफ है, लेकिन आप थोड़ी सी समस्या क्या है आप में, आपको जैसे क्वेश्चन लगवाए जाते हैं पेपर में भी आप उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल हूबहू ऐसा ही पैटर्न मिले, ये थोड़ी सी गलतियां हैं आपकी, है ना। पैटर्न चेंज होने चाहिए क्वेश्चन के, और वो देखिए हमने कोशिश किया है इस क्वेश्चन में कि पैटर्न चेंज रहे। चलिए क्वेश्चन को लगाने की बात करें अगर हम यहाँ पे प्रोसेस में, तो आपने क्या देखा कि इसने लिखा है, ऊपर है 2√2 - √3 और नीचे है 5√2 - √3। क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन, किसका, हर से करेंगे गुणा ऊपर नीचे, कैसे, विपरीत चिन्हों के साथ। इसका मतलब है इस पार्टीशन का गुणा होगा, देखिए हर का गुणा, तो आपने क्या लिखा, 5√2 माइनस था वहां पे हो जाएगा प्लस, तो गुणे वही गुणा ऊपर भी बदलते हुए चिन्ह के साथ और सेम फंक्शन नीचे भी बदलते हुए चिन्ह के साथ। एक चीज का ध्यान रखिएगा, रेशनलाइजेशन ये कहता है कि जिसका गुणा आपने अंश में किया है ठीक उसी का गुणा आप हर में करेंगे। अच्छा क्यों किया जाता है, देखिए इसको कैंसिल आउट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना, थोड़ा सा आसान वे में आंसर आए इस वजह से परिमेयकरण किया जाता है। चलिए काम फंस गया आपका, क्यों फंसा, प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किए इसका गुणा 1 में करना था, काम आसान था आपके लिए, लेकिन यहाँ पे चीजें डिफरेंट हैं, है ना। चलिए क्या करेंगे आप, एक एक जो है पैटर्न पकड़ेंगे, आपने इसे एक ब्रेकर में रखा, 2√2 - √3 और यहाँ पे 5 गुणे लगा दीजिए या फिर मत लगाइए कोई दिक्कत नहीं, 5√2 + √3 और डिविजिबल इसे आप लिखते हैं 5√2 - √3 एंड अगेन क्रॉस 5√2 + √3। अब मल्टीप्लिकेशन करना है, कैसे करेंगे, सवाल फंस गया, एक जैसी संख्या होती तो हम a + b का होल स्क्वायर लगा देते, a - b का होल स्क्वायर लगा देते, चीजें डिफरेंट हैं तो आपको डिफरेंट फंक्शन के अकॉर्डिंग ही आंसर कंसीडर करने हैं। चलिए कैसे लगाएंगे, किसी देखिए दो पद हैं, दोनों पद में से किसी एक पद को कांस्टेंट अज्यूम करेंगे और दूसरे फंक्शन को ब्रेक करेंगे। मतलब ये है मैं इस फंक्शन के पद को ब्रेक कर रहा हूं, पहला पद लूंगा गुणे ये, दूसरा पद साइन के साथ गुणे पूरा फंक्शन, मतलब जिस पद को आप ब्रेक कर रहे हैं उसका एक पद लिखने के बाद दूसरा पूरा पद, फिर जो बचा हुआ पद है फिर इसके साथ पूरा पद, मान लेते और फंक्शन होता फिर उसका पद फिर पूरा पद। देखिए गुणा करेंगे तभी समझ में आएगा, मैंने इसका एक पद तोड़ा, 2√2 ये वाला पद पूरा लेंगे, तो आपने लिखा 5√2 + √3। अब देखिए क्या बचा, -√3 बचा, तो आपने लिखा -√3 फिर से ये पूरा पद, गुणा कराने का ये रूल है, आपने लिखा इसे 5√2 + √3। सही चल रहा है, नीचे सेम प्रॉपर्टीज नीचे भी लागू होगी, मतलब इसके पद को आप तोड़ रहे हैं तो आपने लिखा 5√2, इसको पूरा लिखेंगे तो आपने इसे लिखा 5√2 + √3, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। बचा क्या, -√3 फिर से ये पूरा पद, तो आपने लिखा 5√2 + √3। एक और चीज, जब तक पूरा प्रोसेस सॉल्व हो नहीं जाता आप नीचे से ऊपर पार्टीशन कैंसिल आउट नहीं कर सकते। बच्चों के दिमाग में होगा 5√2 यहाँ कैंसिल, ये 5√2 + 3 5√2। ये देखिए सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है और डिफरेंट भी है क्वेश्चन में, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन टफ है, नहीं टफ है, लेकिन आप थोड़ी सी समस्या क्या है आप में,
आपको जैसे क्वेश्चन लगवाए जाते हैं पेपर में भी, आप उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल हूबहू ऐसा ही पैटर्न मिले। ये थोड़ी सी गलतियां हैं आपकी, है ना। पैटर्न चेंज होने चाहिए क्वेश्चन के, और वो देखिए हमने कोशिश किया है इस क्वेश्चन में कि पैटर्न चेंज रहे। चलिए क्वेश्चन को लगाने की बात करें अगर हम यहाँ पे प्रोसेस में, तो आपने क्या देखा कि इसने लिखा है ऊपर है 2√2 माइनस √3 और नीचे है 5√2 माइनस √3। क्या करेंगे? रेशनलाइजेशन किसका? हर से करेंगे गुणा ऊपर नीचे। कैसे? विपरीत चिन्हों के साथ। इसका मतलब है इस पार्टीशन का गुणा होगा, देखिए हर का गुणा। तो आपने क्या लिखा? 5√2 माइनस था वहां पे हो जाएगा प्लस, तो गुणे वही गुणा ऊपर भी बदलते हुए चिन्ह के साथ और सेम फंक्शन नीचे भी बदलते हुए चिन्ह के साथ। एक चीज का ध्यान रखिएगा, रेशनलाइजेशन ये कहता है कि जिसका गुणा आपने अंश में किया है ठीक उसी का गुणा आप हर में करेंगे। अच्छा क्यों किया जाता है? देखिए इसको कैंसिल आउट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। थोड़ा सा आसान वे में आंसर आए इस वजह से परिमेयकरण किया जाता है। चलिए काम फंस गया आपका। क्यों फंसा? प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किए इसका गुणा एक में करना था, काम आसान था आपके लिए, लेकिन यहाँ पे चीजें डिफरेंट है ना। चलिए क्या करेंगे आप? एक एक जो है पैटर्न पकड़ेंगे। आपने इसे एक ब्रेकर में रखा 2√2 माइनस √3 और यहाँ पे 5 गुणे लगा दीजिए या फिर मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। 5√2 प्लस √3 और डिविजिबल इसे आप लिखते हैं 5√2 माइनस √3 एंड अगेन क्रॉस 5√2 प्लस √3। अब मल्टीप्लिकेशन करना है, कैसे करेंगे? सवाल फंस गया। एक जैसी संख्या होती तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देते, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देते। चीजें डिफरेंट हैं तो आपको डिफरेंट फंक्शन के अकॉर्डिंग ही आंसर कंसीडर करने हैं। चलिए कैसे लगाएंगे? किसी देखिए दो पद हैं, दोनों पद में से किसी एक पद को कांस्टेंट अज्यूम करेंगे और दूसरे फंक्शन को ब्रेक करेंगे। मतलब ये है मैं इस फंक्शन के पद को ब्रेक कर रहा हूं, पहला पद लूंगा गुणे ये, दूसरा पद साइन के साथ गुणे पूरा फंक्शन। मतलब जिस पद को आप ब्रेक कर रहे हैं उसका एक पद लिखने के बाद दूसरा पूरा पद, फिर जो बचा हुआ पद है फिर इसके साथ पूरा पद। मान लेते और फंक्शन होता फिर उसका पद फिर पूरा पद। देखिए गुणा करेंगे तभी समझ में आएगा। मैंने इसका एक पद तोड़ा, 2√2 ये वाला पद पूरा लेंगे, तो आपने लिखा 5√2 प्लस √3। अब देखिए क्या बचा? माइनस √3 बचा, तो आपने लिखा माइनस √3 फिर से ये पूरा पद। गुणा कराने का ये रूल है, आपने लिखा इसे 5√2 प्लस √3। सही चल रहा है? नीचे सेम प्रॉपर्टीज नीचे भी लागू होगी, मतलब इसके पद को आप तोड़ रहे हैं तो आपने लिखा 5√2, इसको पूरा लिखेंगे तो आपने इसे लिखा 5√2 प्लस √3। कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। बचा क्या? माइनस √3 फिर से ये पूरा पद, तो आपने लिखा 5√2 प्लस √3। एक और चीज, जब तक पूरा प्रोसेस सॉल्व हो नहीं जाता आप नीचे से ऊपर पार्टीशन कैंसिल आउट नहीं कर सकते। बच्चों के दिमाग में होगा 5√2 यहाँ कैंसिल, ये 5√2 प्लस 3 5√2 नहीं कर सकते आप। प्रोसेस एक वे में होना चाहिए तभी आप आंसर कंसिडर कर सकते हैं इसके। सही चल रहा है? गुणा कराइए। गुणा कराते समय इस चीज का ध्यान रखिएगा, रूट के बाहर के जो अंक हैं उसका रूट के बाहर के अंक के साथ गुणा होगा और रूट के अंदर के जो अंक हैं उसका रूट के अंदर के अंक के साथ ही गुणा होगा। सही है? चलिए तो आपने क्या लिखा? पहला ये जो पद है इसका गुणा पहले पद के साथ, फिर इसी पद का गुणा दूसरे पद के साथ करेंगे आप। प्रोसेस हमेशा ध्यान रखिएगा। तो 2 गुणे 5 ये वैल्यू आ गई 10, √2 और गुणे √2। ये देखिए पहला प्रोसेस जो था उसका काम खत्म है। फिर से क्या करते हैं? इसी फंक्शन का गुणा इसी फंक्शन का गुणा दूसरे पद में। यहाँ तो कोई अंक है नहीं रूट के पास, लेकिन यहाँ है तो आप लिखिए प्लस है बीच में, प्लस 2 और √2 का गुणा √3 में करेंगे तो वैल्यू आएगी √2 और गुणे √3। सही चल रहा है? माइनस का चिन्ह है, इसका मतलब सारे के सारे पद नेगेटिव होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि देखिए पहले इसका गुणा आप इसके साथ करेंगे नेगेटिव, फिर इसी का गुणा दूसरे पद के साथ करेंगे फिर नेगेटिव। हमेशा याद रखिए इसका पहले गुणा पहले पद में होता है, फिर इसी फंक्शन का गुणा दूसरे पद में। गुणा कराइए। तो यहाँ रूट के बाहर तो कोई अंक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। 5 था, 5 आपने लिखा, ये देखिए √3 क्रॉस √2, तो आप इसे लिखते √3 क्रॉस √2। सही चल रहा है? आगे माइनस √3 का गुणा √3 में, तो
आप इसे लिखते -3 × 3 डिविजिबल। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आसान है, डरिए मत आप इससे। चलिए, इस पद का गुणा इस पद में होगा, इस पद का गुणा पहले इस पद में, तो 5 का गुणा 5 में किया, वैल्यू 25, और √2 का गुणा √2 में करेंगे तो वैल्यू आएगी √2 गुणे √2, या फिर एक साथ कर लीजिए पूरा रूट। अगला पद प्लस था, प्लस, हमेशा याद रखिए पहले पद का गुणा पहले पद में, फिर इसी पद का गुणा दूसरे पद में करवाएंगे आप। तो यहां तो कोई अंक था नहीं, तो 5 गुणे 1 बराबर 5, और √2 का गुणा √3 में करेंगे तो आप इसे लिख सकते हैं 2 × 3। माइनस है तो सारा फंक्शन नेगेटिव होगा, आपने लिखा माइनस। चलिए, यहाँ कोई अंक नहीं था, रूट का गुणा रूट में, तो 5 ऑलरेडी है, और √3 × √2, अगला फिर से नेगेटिव हो जाएगा। √3 का गुणा √3 में, तो आप पूरे के रूट लगा दीजिए, और 3 × 3। ये पूरा लंबा सा प्रोसीजर हो गया कंसिडरेशन में। अब पेयरिंग करेंगे, जिसका पेयर बन जा रहा है, देखिए यहाँ पेयर बना, तो 10 ऑलरेडी था, तो आप लिखते इसे 10 और 2 बाहर आता, 10 गुणे 2, प्लस यहाँ फैक्टरेशन हो ही नहीं पा रहा, तो 2 √6, यहाँ -5, और इसके 3 × 2, तो वैल्यू क्या आती है √6। यहाँ देखिए पेयर बन गया, तो वैल्यू क्या आ गई बाहर। सही चल रहा है ना। आगे बटे, यहाँ देखिए पेयर फिर से बना, तो 25 और गुणे 2, सही है, प्लस यहां तो पेयर बन ही नहीं रहा, 5 √6 माइनस 5 √6, सही है। आगे, और ये पेयर यहां पे बन गया, ये संख्या हो गई। अब देखिए क्या कुछ चीजें कैंसिल आउट हो पा रही है या फिर नहीं, तो नीचे अगर बात करें तो 5 √6 कैंसिल आउट हो गया, बाकी कोई चीजें कैंसिल आउट हो रही नहीं। यहाँ देख लेते हैं बगल में थोड़ा सा, काफी लंबा क्वेश्चन है, लेकिन इस चीज को लेके परेशान होने की जरूरत है नहीं, आसान है। चलिए, यहाँ देखिए 10 का गुणा 2 में किया, वैल्यू क्या आई 10 दूना 20, प्लस ये -3 है, एक साथ कर लीजिए, तो 20 और -30, बचा क्या 2 √6 माइनस 5 √6, विपरीत चिन्ह है, जुड़ेगा नहीं घटेगा। 5 में से 2 घटाया, वैल्यू 3 √6 दोनों में था। फिर से इसको देख लेते हैं, ये 5 √6 है, ये 2 √6 है, घट क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, सही है। तो विपरीत चिन्ह होने पर चीजें घटती हैं, और बड़े अंक के साथ जो चिन्ह रहेगा वही लेंगे। तो देखिए बड़े अंक के साथ चिन्ह कौन सा है, नेगेटिव, तो आपने यहाँ लगा दिया नेगेटिव। नीचे देखिए क्या बचा, 25 दूना 50, तो आपने लिखा 50, और ये तो कैंसिल आउट हो गया, 5 √6 में से 5 √6 गया 0, -3। चलिए, तो 20 में से 3 घटाइए। अब देखिए बच्चे गड़बड़ी क्या करते हैं, 20 में से 3 इसको भी घटा सकते हैं, भाई ये रूट के साथ है, नहीं घटा सकते इनको को आप, है ना। आप केवल इस फंक्शन पे काम करेंगे, तो 20 में से 3 घटा, वैल्यू 17 -3 √16, और नीचे 50 में से 3 गया, वैल्यू कितनी आई 47। इसके अतिरिक्त इसका कोई पार्टीशन आंसर नहीं हो सकता, इस वजह से ये पार्टीशन हो गया आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन बड़ा जरूर है, बेहद आसान है, थोड़ी बहुत कई दिक्कतें आपको जरूर पैदा होंगी, लेकिन आप वीडियो पॉज करके थोड़ा बारीकी से समझने का प्रयास करें, आपको कभी भी दिक्कत होने वाली नहीं। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, तो जरा सा भयभीत होने की जरूरत नहीं। आप क्या लिखते हैं इसमें, √5 + 1, और बट्टे लिखते हैं नीचे √3 - √2। जब ऐसा क्वेश्चन आपने मिला तो आपके दिमाग में क्या आया कि हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण करेंगे। किसका परिमेयकरण करेंगे, हर से करेंगे, है ना। कैसे करेंगे, चिन्हों को परिवर्तित करके। तो आपने इसे लिखा √3 माइनस था, प्लस √2 ऊपर, और बटे √3 और प्लस √2, सही है। आगे, अब ऊपर का फंक्शन ऊपर गुणा होगा, नीचे का फंक्शन नीचे गुणा होगा। कैसे लिखेंगे आप इसे, √5 + 1 एक ब्रैकेट में कर दिया, और √3 + 2 दूसरे ब्रैकेट में कर दिया, बटे। देखिए फिर से बार बार आपको चीजों को करने की जरूरत नहीं। देखिए अगर आपने इसे a माना तो ये a, इसे आपने b माना तो ये b, ये a - b हो गया, ये a + b हो गया। फार्मूला किसका बना, a² - b² का।
तो आप क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर का मतलब है, यहाँ बगल में लिख लेते हैं नहीं तो दिक्कत आपको हो सकती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वैल्यू क्या आती है, ए की जगह पे √3 का वर्ग और बी की जगह पे √2 का वर्ग विथ नेगेटिव साइन। सही चल रहा? चलिए आगे क्या करते हैं इसमें, अब ऊपर के पद को ब्रेक करने की जरूरत है। क्यों जरूरत है, क्योंकि एक जैसे, तो मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं और इसको पूरा फंक्शन लेके चलूंगा। तो मैंने क्या लिखा इसमें, √5 और ये पूरा पद, तो आप इसे क्या लेते हैं, √3 प्लस √2। देखिए बचा क्या, +1 बचा, आप इसे लेते हैं +1, बचा क्या, √3 प्लस √2। सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे नीचे क्या था, किसी भी रूढ़ संख्या का वर्ग करेंगे तो हमें मिलेगी क्या, वही संख्या। इसका मतलब यह क्या आ जाता 3 और इसका वर्ग करते तो हमें क्या मिलती, वही संख्या 2। सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब गुणा कराइए, पहले पद का पहले इसमें गुणा करेंगे, फिर इसी फंक्शन का इसमें गुणा करेंगे। तो आपने क्या लिया, √5 क्रॉस 3 प्लस √5 क्रॉस 2, ये प्लस और 1 से गुणा करने की जरूरत ही नहीं, वही आपको पद मिलने वाले हैं, √3 और प्लस √2 बटे 3 में से 2 घटाया वैल्यू 1। क्या इस पूरे फंक्शन के पैरा को जोड़ने अथवा घटाने पर आपको सिमिलर फंक्शन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? आंसर की बात करें सीधे तो वैल्यू आती 15 प्लस 10 प्लस √3 और प्लस √2, ये पार्टीशन हो जाता आपका आंसर। क्लियर है? चले आगे चलते हैं इसमें। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमने थोड़ा सा पेड़ आसान कर दिया कि आपको मल्टीप्लिकेशन करने में समस्या ना हो। बच्चे कहते हैं नहीं हम इसको नहीं तोड़ना चाहते, इसको तोड़ना चाहते हैं, किसी को भी तोड़िए, बस इस चीज का ध्यान रखिएगा, एक ब्रैकेट्स के मेंबर सारे जितनी बार उतनी बार टूटेंगे और जितनी बार टूटेंगे दूसरे मेंबर का पूरा पूरा उसमें गुणा होगा। जैसे अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो मैंने इसी को तोड़ने का बात की, मतलब इसको पहले मैंने तोड़ा, पहले इसमें से एक फंक्शन लिया 2√3 और इसको पूरा लिखा, तो आपने लिखा 4√3 और प्लस √5। सही है। अब देखिए इसमें एक फंक्शन और बचा चिन्ह के साथ, -2√5 और फिर से ये पूरा पद, तो आपने लिखा 4√3 प्लस √5। सही चल रहा है, मतलब जिसको आप तोड़ेंगे जितनी बार टूटेगा उतनी बार दूसरे पद का पूरा पूरा गुणा होगा। देखिए पहले यहां हुआ फिर यहां हुआ। सही है, गुणा करवाइए, बस गुणा कराते समय इस चीज का ध्यान रखिएगा, अंक का गुणा अंक के साथ और रूट सेक्शन का गुणा रूट सेक्शन के साथ होगा। सही है ना। आगे चलिए गुणा कराइए इसमें, यहां देखिए 2 × 4 = 8 और √3 का गुणा √3 में करवा दीजिए आप। सही चल रहा है। फिर क्या होगा, इसी पद का गुणा 2√3 का गुणा क्या होगा √5 में, तो यहाँ 2 है, यहाँ कोई अंक नहीं है, मान लेते 1 है, 2 × 2, इसका मतलब है कि 2 आ गया और √5 और गुणे √3, तो √5 × 3। सही चल रहा है। आगे देखिए माइनस अगर ब्रैकेट के पहले लग गया और सारे चिन्ह माइनस ये ब्रैकेट के अंदर के पॉजिटिव हैं तो सारे के सारे नेगेटिव होंगे। क्लियर? क्यों नेगेटिव होंगे? क्योंकि माइनस का गुणा जब जब पॉजिटिव के साथ होगा तो वैल्यू हमेशा हमें नकारात्मक या नेगेटिव मिलने वाली है। सही चल रहा? चलिए इसका मतलब है इसका गुणा पहले इसमें करेंगे, तो अंक का गुणा अंक में विद नेगेटिव साइन, 2 चौका 8 और 5 तियां 15 या फिर 5 × 3 कर दीजिए। फिर इसी पद का गुणा आप दूसरे पद में करेंगे। दूसरा पद क्या है, केवल √5, तो 2√5 का √5 में करना है, नेगेटिव हो जाएगा 2 और ये आता √5 और गुणे √5 एक साथ कर दिया। अब बात आती है पेयरिंग की, जिसका पेयर बन जा रहा है उसको बनाइए। ये देखिए 3 का पेयर बन गया, तो 8 और 3 बाहर प्लस 2 और 5 तियां 15, पेयर नहीं बन रहा, -8 5 तियां 15, इसका पेयर नहीं बन रहा। ये देखिए इसका पेयर बन गया तो 2 × 5। सही है। 8 3 24 प्लस ये देखिए ये घटाने वाला कार्यक्रम थोड़ा सा ध्यान ज्यादा दीजिएगा, बच्चे यहाँ गड़बड़ियां ज्यादा करते हैं। 8 में से 2 हम नहीं घटा रहे हैं, हम घटा क्या रहे हैं, 2 में से 8 घटा रहे हैं। तो जनरली तो 2 में से 8 नहीं घटेगा, लेकिन चूंकि आप जब भी बीजीय व्यंजक की बात करेंगे वहां पे चीजें ऑटोमेटिक घटती बढ़ती रहती हैं। देखिए घटाएं कैसे, ये प्लस है ये माइनस है, जब 2 विपरीत चिन्ह होंगे वैल्यू तभी घटेगी। चिन्ह नेगेटिव भले जो है बड़े अंक के साथ रहा हो। सही है। तो 8 में से 2 गया, वैल्यू 6, √15 दोनों में है तो √15 लिख दिया। बात आती है चिन्ह कौन सा लगेगा,
दोनों में बड़ा कौन है 8, 8 के साथ चिन्ह कौन सा है नेगेटिव। इसका मतलब है कि घटते समय बड़े के साथ जो चिन्ह रहेगा वही हम लगाते हैं। तो आपने क्या लगाया नेगेटिव, और 5 दूना 10 माइनस के साथ। या देखिए 24 में से 10 घटाया वैल्यू 14 माइनस 6 अंडर रूट में 50। क्या ये आंसर है? बिल्कुल है। लेकिन और अगर एक आध पद चाहिए कि वहां से आंसर कंसिडर करी तो आप वहां से भी आंसर कंसिडर कर सकते हैं। कैसे? कॉमन वाली बात थी। ये देखिए 2 यहां भी छिपा हुआ है, 2 यहां भी छिपा हुआ, तो 2 कॉमन हो सकता है, तो आप 2 कॉमन ले लीजिए। देखिए बचा क्या, 2 7 14 और माइनस 2 3 6 और रूट 50। तो आंसर ये भी है सही और ये भी सही है ना। लेकिन ये वो सिंपलेस्ट फॉर्म है जिससे एग्जामिनर की तलाश रहती है आपकी कॉपी में। सही। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए आपके दिमाग में भी अजीब सवाल चल रहे होंगे कि स्टार्टिंग में बड़ा टफ क्वेश्चन या बड़े आसान क्वेश्चन दे रहे हैं। देखिए फंडामेंटल पढ़ाने का ये सबसे बढ़िया तरीका है ना, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं। अब आपको यहाँ अगर जिसको भी हल्की सी भी दिक्कत रही होगी मल्टीप्लिकेशन में, उसको यहाँ से फंडा क्लियर हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ से फंडा आपका क्लियर होता है फिर आप रिवर्स जाकर के सारे क्वेश्चन बखूबी समझ सकते हैं इसमें। चलिए कैसे गुणा कराएंगे, इस पहले पद का पहले पद में, फिर इसी पहले पद का इस पद में कराएंगे। देखिए मैंने चिन्ह का निशान रूट पे 2 पे लगाया तो बच्चे समझ रहे होंगे केवल रूट 2 पहला पद है। नहीं, पहला पद ये फंक्शन पूरा है, ये फंक्शन पूरा पहला पद कह रहा है ना। चलिए तो गुणा कराइए। तो एक्चुअल में जो दिखाने लायक चीजें रहती है कि आप अगर जो है स्पष्टता से देखना चाहते हैं कि हमको पूरा करके दिखाइए, देख लेते हैं उसे भी। आप क्या लिखेंगे 5 रूट 2 और गुणे 3 रूट 5। मतलब इसका गुणा आपने इसमें किया नहीं, केवल अभी तक दिखाया है। इसको भी दिखा दीजिए, इससे माइनस था माइनस लगा दीजिए। ये 5 रूट 2 का गुणा फिर से आप करेंगे 2 रूट 6 में। ये कुछ आपने किया नहीं, केवल आपने दिखाया है, दर्शाया है अपनी समझ के लिए। गुणा करने का प्रारूप अब आता है। देखिए इसका गुणा इसमें 5 3 15 और इसका गुणा इसमें तो रूट 10। सही है। आगे माइनस 5 दूना 10 और ये 6 दूना, तो आप 2 गुणे 6 12 भी कर सकते हैं, क्योंकि 12 में संभावना है कि रूट सेक्शन निकल जाए, इसी वजह से मैंने 12 नहीं लिखा। 10 में रूट सेक्शन नहीं निकल सकता इसलिए मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया। आगे 15 रूट 10 माइनस, ये देखिए 10 और इसको आप लिखते 2 और 6 को लिखते 2 गुणे 3। कॉमन लेने की बात है, ये देखिए 2 कॉमन हो जाता है इसमें, तो ये वैल्यू आती 15 रूट 10 माइनस 10 इंटू 2 रूट 3। सही है। ये तो भाई 2 बाहर आ गया, 3 का पेयर बन नहीं रहा था तो 3 यहीं पे रहेगा। सही है। तो देखिए कितना आया 15 रूट 10 माइनस 20 रूट 3। क्या आपके हिसाब से ये आंसर सही है? बिल्कुल नहीं सही। क्यों नहीं सही? क्योंकि इसमें कॉमन का फैक्टरेशन अभी भी बन रहा है। कैसे? देखिए ये रूट 3 है, ये रूट 10 है, कॉमन नहीं हो सकता। हाँ यहाँ पे आंसर छोड़ सकते जरूर है, लेकिन यहाँ पे आपको नंबर नहीं मिलना चाहिए। सही है। चलिए अब देखिए ये 15 है, ये 20 है। मैंने कहा कॉमन का पार्टीशन कौन सा होना चाहिए? छोटा हो। 15 तो कॉमन ले नहीं सकते, 15 दूना 30 होता है। कॉमन क्या हो सकता है? ऐसी कौन सी उभयनिष्ठ संख्या है जिससे 15 भी कटेगा और 20 भी? मेरे हिसाब से 5। तो आप 5 कॉमन लेते, देखिए क्या बचेगा 5 3 15, 3 बचा, रूट में कोई छेड़खानी नहीं, और माइनस 5 चौका 20 और ये आ गया रूट 3। देखिए कॉमन कैसे ले रहे हैं, जो कॉमन ले रहे हैं उससे भाग देंगे, 5 3 15 3 आया, जो रूट था उसको रूट उतार दिया, फिर 5 से भाग देंगे 20 में 4 आया, जो रूट था वो रूट उतार दिया। तो इस वजह से ये पार्टीशन हो गया आपका। सही है। आगे चलते हैं। चलिए आइए इस क्वेश्चन पे। एक्चुअल में ये 2 मेथड से लग सकता है, दोनों मेथड की बात करने वाले हैं। एक तो फार्मूला बेस्ड, जो 50% 100 में से 50% बच्चों को बाखूबी आता है। 50% में 20% थोड़े से फंसते हैं, 30% को तो बिल्कुल नहीं आता फार्मूला, है ना। उसकी वजह ये नहीं कि आप जो है आपको पढ़ाया नहीं जाता, नहीं, हो सकता है बच्चों ने डिवीजन चेंज किया हो तो समस्या थोड़ी सी होने वाली। पहले हम फार्मूला बेस्ड नहीं लगाएंगे, पहले हम बात करेंगे फार्मूला नहीं आता तो कैसे लगाते। देखिए कैसे लगाते। पावर 2 का मतलब है कि इसका 2 बार गुणा, तभी तो पावर 2 आया। तो आप क्या लिखते हैं इसमें, रूट 5 प्लस रूट 2 कितनी बार? 2 बार। रूट 5 प्लस रूट 2 कितनी बार? 2 बार। आप क्या करेंगे, किसी एक फंक्शन को ब्रेक करेंगे, किसी एक फंक्शन को पूरा छोड़ देंगे। तो मैं
इसको ब्रेक कर रहा हूं इसलिए इस पे नहीं लिख रहा, इसको पूरा लिखेंगे। तो ब्रेक करने का मतलब पहला मेंबर लिया आपने, √5 लिया और इसको पूरा उतारा, अगले फंक्शन को आपने पूरा उतारा, तो ये लिखा आपने √5 प्लस √2। सही चल रहा है? देखिए क्या बचा, √2 किस चिन्ह के साथ, प्लस के साथ, तो आपने लिखा प्लस √2, बचा क्या, √5 प्लस √2। सही है। अब क्या करेंगे, गुणा करवाएंगे बारी बारी से, इसका गुणा पहले इसमें फिर इसी का गुणा इसमें। तो आपने क्या लिखा, 5 का गुणा होता तो आप 5 क्रॉस 5 करते, प्लस बीच में लगा, फिर इसका गुणा इसमें, तो वैल्यू आती √5 क्रॉस 2। सही है। आगे √2 का गुणा फिर से √5 में, तो आप लिखते √2 क्रॉस √5 प्लस √2 का गुणा √2 में, तो ये 2 क्रॉस 2। दूसरा प्रोसेस क्या है, टेयरिंग करने का। देखिए जिसका जोड़ा बना वो बाहर, 5 का जोड़ा बन गया, 5 बाहर। यहां जोड़ा नहीं बन पा रहा तो 5 दूना 10 √10 प्लस फिर से 2 5 10 √10 और फिर से पेयर बना तो 2 बाहर। देखिए चिन्ह एक साथ है, सॉरी सारी संख्याएं नॉर्मल वे में है, तो जो नॉर्मल वे में है उसको नॉर्मल वे के साथ कलेक्ट करेंगे। 5 और 2 7 प्लस, क्या ये सजातीय पद है दोनों? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि रूट के अंदर के जो अंक हैं वो आपस में एक समान है। सही है ना। तो आपने क्या लिखा, देखिए कैसे जोड़ेंगे, इसके सामने भी अंक नहीं, इसके सामने भी अंक नहीं, मैंने क्या माना, एक अंक है, 1 1 2, तो आपने लिखा 2, √10 दोनों में है तो आपने कर दिया √10। ये पार्टीशन हो गया आपका आंसर। ये तो बात आ गई कि जिनको फार्मूला नहीं आता वो यहां से आंसर कंसिडर करेंगे। अब बात फंसती है कि जिन बच्चों को फार्मूला आता है वो कहां से आंसर लगाएंगे इसका, है ना। तो चलिए उसको अगर आंसर लगाना हो, मिटा दे रहा है, तो अगर उसको आंसर लगाना तो उसको भी देख लेते हैं फटाफट। इसमें जिन बच्चों को समस्या होगी वो पॉज करके देख लेंगे वीडियो, रिवर्स जा करके। हम फार्मूले के बात करेंगे क्वेश्चन। तो मैंने इसे माना ये a है और ये b है और ये बीच में प्लस होल स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला हुआ a² प्लस b² प्लस 2ab। ये फार्मूला हो गया। फार्मूला आता तो काम थोड़ा सा ज्यादा आसान होने वाला है। a की जगह पे आपने क्या माना है 5, b की जगह पे क्या माना √2, मतलब a की जगह पे √5, b की जगह पे √2। तो रखिए a की जगह पर √5 तो √5 का वर्ग, b की जगह पर √2 तो √2 का वर्ग और प्लस 2, a की जगह पर √5 और b की जगह पर √2। सही चल रहा है? मैंने क्या कहा, किसी भी रूट संख्या का अगर वर्ग कर रहा है, वर्ग का मतलब स्क्वायर कर रहा है, घात अगर 2 है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, जो रूट के अंदर संख्या इसी को बाहर निकाल दीजिए। अब बार बार तो समझाना नहीं पड़ेगा कहां से आया होगा। फिर 2 को √2 का वर्ग किया, ये बाहर हो गया, इसमें तो हम बाहर कर ही नहीं सकते, प्लस 2 और इसे लिख सकते हैं 2 × 5 एक साथ वैल्यू 10। तो देखिए कितना आंसर आया, 5 2 7। इसको 2 जोड़िएगा मत, क्यों नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ये पूरा एक पद है, √10 के साथ है, यहाँ कोई रूट नहीं लगा इसलिए मैंने इन दोनों को जोड़ा। तो 7 + 2 √10, ये पार्टीशन हो गया आपका आंसर। तो परिवर्तन जरा सा भी नहीं आने वाला, लेकिन अगर फार्मूला है तो काम थोड़ा सा आसान आपके लिए। सही है। चलिए अगले क्वेश्चन, चलिए इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा टेक्निक का। एक चीज का ध्यान रखिएगा, सबसे पहला काम आपको होना चाहिए रूट के पार्टीशन को ब्रेक करना, कि रूट का अंदर का जो अंक है वो अभाज्य संख्या आनी चाहिए। अगर उसको कर पाए तो काम आसान है। दूसरा, किसी भी हर के नीचे रूट नहीं लगा होना चाहिए, मतलब यहाँ पे √3 है, ये रूट सेक्शन होना नहीं चाहिए। तो यहाँ क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन, संख्याओं को अलग अलग पार्ट में बांटने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन को आप एक ही पार्ट में पूरा क्वेश्चन लगाने का प्रयास करें। चलिए इसमें कोई छेड़खानी नहीं कर सकते, तो 3 √3 जैसे है वैसे कर दिया, प्लस 2। 27 की अगर बात करें तो आपने कहा 9 × 3 प्लस, सही चल रहा है। देखिए 1/√3, मैंने कहा √3 नीचे नहीं रह सकता, रैशनलाइजेशन किया, हर से ऊपर भी गुणा और नीचे भी गुणा। सही है। अभी भी ये फैक्टरेशन और कल जो है कैलकुलेट हो सकता है, तो और करिए इसे। ये वैल्यू आई 3 √3 प्लस 2, और इसे आप लिख सकते थे 9 को 3 × 3 × 3 प्लस, इसका गुणा होता तो √3 ऊपर और नीचे क्या था 3 × 3। भाई √3 का √3 में गुणा किया तो एक रूट लगा दिया, 3 × 3 कर दिया। पेयरिंग करिए, एक पेयर यहाँ पे बना, एक पेयर यहाँ पे बना। सही चल रहा है। तो ये क्या आया 3 √3 प्लस 2 × 3 √3
और प्लस √3 ये पेयर बन गया तो पेयर से बाहर आ गया। सही है। आगे ये वैल्यू आई 3√3 प्लस 2 तिया 6√3 और प्लस √3/3। क्या आपके हिसाब से आंसर होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ये आंसर है नहीं, है ना। क्या करेंगे आप? लासा लेंगे। तो देखिए लासा तब लिया जाता है जब बहुत सारी संख्याएं हर में दी गई हों। अगर एक ही संख्या दी गई तो इसको छोड़ करके 3 का गुणा बाकी दोनों फंक्शन में करवा दीजिए आप। फिर से अगर यहाँ भी 4 होता, यहाँ भी 5 होता तो हम अलग से लासा लेते, लेकिन अगर आपने देखा कि केवल एक भिन्न है बाकी दो भिन्न नहीं है तो इसके हर से आप पहले में भी गुणा करवा दीजिए, दूसरे में गुणा करवा दीजिए। तीसरे में इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे चीजें उपलब्ध हैं। सही है, ये तो हो गया। अदरवाइज आप और इसे सिंप्लीफाई करना चाहते कर सकते हैं, तब लीजिए। देखिए कैसे, √3 यहाँ पर भी है और √3 यहाँ पर भी है, इसका मतलब दोनों क्या है? सजातीय पद है। जोड़िए 6 और 3 9 √3 और प्लस √3/3। सही है। देखिए अब लासा लेने की जरूरत है नहीं, इसका गुणा यहाँ कर दीजिए सीधे। तो आपने क्या लिखा? 3 9 27 √3 और प्लस √3/3। देखिए लासा लेने की जरूरत है नहीं कि आप फिर से लासा लीजिए। अगर लासा आप जो ले रहे हैं वो चीजें उपलब्ध है तो इसका गुणा सीधे यहाँ करवा दीजिए। देखिए √3 यहाँ पर भी है, √3 यहाँ पे सजातीय पद है। जोड़िए 27 यहाँ है, यहाँ कितना है? 1, तो 27 और 1 28 √3 और बट्टे 3। क्या संख्या 3 से 28 कट रहा? अगर नहीं कट रहा तो इसे फालतू में काटने की जरूरत नहीं, ये पार्टीशन हो जाएगा आपका आंसर। सही है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं थोड़ा सा। अब हम कंपटीशन के रुख की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। इसके बाद हम जो भी वीडियो देखेंगे उसमें कंपटीशन के क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे, सर्ट्स के। यहाँ देखिए दिक्कत क्या है कि बाहर रूट लगा, एक अंदर भी रूट है, यहाँ कई सारी संख्या। ये तो एक फंक्शन है, आपको हजारों फंक्शन मिलेंगे ऐसे, है। तो डरने की जरूरत नहीं। सॉल्व आप कहां से करना स्टार्ट करेंगे? बिल्कुल अंदर के पार्टीशन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे आप। कैसे? चलिए क्वेश्चन अगर सॉल्व करते तो जैसे फंक्शन है उसको रहने दीजिए। 5 था, इसको अभी जरूरत नहीं है सॉल्व करने की, रूट वाला पार्टीशन सॉल्व करेंगे। 48 था तो मैंने लिखा 8 × 6, रूट ब्रैकेट लगा दीजिए जरूरत अगर है। अब क्या करेंगे? काम पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, इसमें से रूट बाहर निकाल लीजिए, फिर काम होगा आगे। चलिए तो आपने क्वेश्चन लिखना स्टार्ट किया। यहाँ पे ये हो गया √5। चलिए यहाँ की तरफ बात कर लेते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं क्या आता है। आपने इसे लिखा, ये पार्टीशन आ जाता आपका 2 दूना 4 दूना 8 और 6 को लिखते 2 × 3। समझने का प्रयास करिएगा, जरा सा भी टफ नहीं है। पेयर बनाइए, यहां बन गया, यहां बन गया। आंसर की अगर हम बात करते तो आप लिखते इसे 5। देखिए पेयर किसका बना? √2 × 2, बचा क्या? रूट में 3। अरे भाई इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, तो इसको मैंने इस रूट से बाहर कर दिया। यहाँ 5 के साथ चीजें गुणे में आ गई, √3 बचा। सही चल रहा है। आगे अब तो यहाँ तो आप इसको परिवर्तन कर नहीं सकते, तो इसको यही जो है हम ब्रेक कर देते हैं। आगे अब जो बचा हुआ है इसमें देखिए गुणा मत करिएगा, 5 दूना 10 दूना 20। मैं बार बार समझा रहा हूँ, गुणा करना नहीं है लास्ट तक, जब तक आप एंड पॉइंट पे ना हो। देखिए यहाँ पेयर बन गया, इसका मतलब ये 2 इससे भी बाहर आएगा। तो आंसर अगर लाने की बात करेंगे तो देखिए आप लिखेंगे 2 यहाँ बाहर, बचेगा क्या? √5 और ये पार्टीशन आ जाएगा √3। क्या ये पार्टीशन अब सही है? आप चाहे तो कह सकते हैं कि आंसर सही है थोड़ी देर के लिए, लेकिन अगर 2 रूट आप नहीं छोड़ सकते एक साथ, है ना, कि आप भाई 2 रूट किस बिहाफ पे छोड़ रहे हैं, आप उसको आंसर कंसिडर करके दिखाइए। तो यहाँ पे तो आप इसी को आंसर कंसिडर आपको करना पड़ेगा। कंपटीशन की बात करते हैं, इससे आगे भी हम जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ तो आपका ये पार्टीशन आंसर होगा। सही है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को लगा लेते हैं, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। क्या करेंगे? पहला काम, नीचे तो आपको लासा लेना ही है, लेकिन लास्ट में यहाँ लेने की जरूरत है नहीं अभी फिलहाल, है ना। पहले रूट सेक्शन को ब्रेक करिए। 24 को आप क्या लिख सकते हैं? 4 × 6 और बटे 8, प्लस 54 को क्या लिख सकते हैं? 9 × 6 और बटे 9। यही होगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। आपने क्या देखा? क्या किसी पार्टीशन की पेयरिंग हो सकती है? तो 4 को आपने लिखा 2 दूना 4 और 6 को लिखा 2 × 3 और बटे 8 और प्लस सेम कंडीशन यहाँ पे 3 × 9 और गुणे 3 दूना 6 और बटे यहाँ क्या आ जाता? 9 आ जाता। काम केवल फंसा रहा है, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, जरा सा भी दम नहीं है। पेयरिंग करिए।
ये देखिए दो दो की पेयरिंग होगा। क्यों दो दो की पेयरिंग होगा? क्योंकि रूट के अंदर कुछ लिखा नहीं गया। चलिए बाहर करिए, इसमें 2 बाहर आया √6/8 और +3 बाहर आया √6 और बटे 9। अब देखिए बेवकूफी मत करिएगा कि बिना काटे हम लासा लेंगे, नहीं, अगर कट रहा चीजें काटिए। ये देखिए 3 त्रिका 9 और 2 चौका 8, तो बचा क्या आपके पास यहाँ से? अब वैल्यू जो आई वो आई √6/4 और +√6/3। अब लासा लीजिए। तो देखिए लासा अलग से लेना नहीं है। अगर दो डिफरेंट अंक हैं तो इसका यहाँ गुणा, इसका यहाँ गुणा और दोनों नीचे का आपस में गुणा। फिर से दो अगर डिफरेंट अंक हैं हर में तो इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ और फिर नीचे का आपस में गुणा। लासा लेने के अतिरिक्त जरूरत है नहीं। तो मैंने 3 का गुणा यहाँ किया, वैल्यू 3√6 + 4√6 और 4 तियां आपस में गुणा कर दिया 12। देखिए अगर डाउट हो रहा है तो मैं मार्क बना दे रहा हूँ। इसका गुणा यहाँ पे, इसका गुणा यहाँ पे और फिर नीचे का आपस में। सही है। चलिए अगला प्रोसेस क्या है इसमें? देखिए √6 सजातीय पद है तो जोड़ेंगे, 4 और 3 7√6 और बटे 12। ये पार्टीशन हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। यहाँ देखिए थोड़ा सा परिवर्तन है। अभी तक आपने देखा जितने भी क्वेश्चन थे ऐसे लग रहे थे, मतलब यहाँ कुछ नहीं लिखा था, इस बार यहाँ लिखा गया। देखिए यहाँ लिखने का मतलब सिर्फ इतना है कि जितना लिखा गया जोड़ा उतने का ही बनेगा, है ना। जब कुछ नहीं लिखा था तो दो दो का पेयरिंग कर रहे थे। जब कुछ लिखा गया है, जितना लिखा गया, जैसे 4 लिखा गया था, हम फैक्टरेशन आभाज्य गुणनखंड करते, 4 4 की पेयरिंग करते। सही है। चले अब 108 को तो सारे बच्चे तोड़ नहीं सकते, यहाँ 3 लिख दीजिए। देखिए मैं कैसे तोड़ रहा हूँ। मैंने कहा इकाई कहाँ काट है, 2 से कटेगा, तो जब 2 से काट रहा है तो आप 2 यहाँ लिखिए, 2 से भाग दीजिए, 2 5 10, 2 चौका 8, 54 आया, है ना। आगे फिर क्या लिखते हैं आप इसमें? फिर 3 था, 3 छोड़ दीजिए, 2 54, 2 से कट रहा है तो फिर यहाँ 2 लिखिए, 2 से भाग दीजिए, 2 दूना 4, 2 7 14, आया कितना? 27। सही। इसको समझते रहिएगा। इसको काटने के बाद 27 आया था तो मैंने यहाँ लिख दिया। आगे आपने फिर क्या लिखा? 3 2 × 2, 27 को आप लिख सकते हैं 9 × 3। आगे की बात करें तो हो गया 3 2 × 2 × 9 को लिखते 3 × 3 × 3। देखिए 9 3 × 3 और एक ऑलरेडी बच्चा। कितना लिखा गया यहाँ पे? 3। इसका मतलब क्या होगा? 3 की पेयरिंग नहीं, मतलब 3 3 का एक गुच्छा बनेगा, 3 3 का समूह बनेगा। इसका मतलब 2 अगर एक और होता तो बन जाता, है नहीं। इसका मतलब 3 का एक गुच्छा बना, जिसका गुच्छा बना वो रूट से बाहर, तो 3 बाहर आप लिखेंगे, रूट के अंदर 3 और अंदर बचा क्या? 2 दूना 4। ये पार्टीशन हो जाता आपका आंसर। ठीक है। अब इसके अगले सेशन में भी हम सर्ट्स की बात करेंगे। मेरा प्रयास ये रहेगा कि वहां पे हम आपको कंपटीशन के क्वेश्चन रखें, है ना। और इस जैसे क्वेश्चन तो तमाम आएंगे। बाकी आपके जो भी रिएक्शन है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ठीक है। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक व शेयर जरूर करें।